चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और आप सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और स्टडी भी प्यारे बच्चों आप सभी की अच्छे से चल रही है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति इंडियन लेवल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो किए थे, और आज हम लोग हरियाणा के अंदर इस क्रांति का क्या योगदान था, कैसे क्या सीन बना, वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। और इसी क्रांति से तुम्हारे हरियाणा का भी जन्म होगा। तो हरियाणा कैसे बना, क्यों बना, क्या रीज़न था, वो सारी की सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी बच्चे जो है वो लाइव जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर लेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से आ जाओ बच्चे लाइव। ठीक है। नेहा चौहान गुड मॉर्निंग। विनय गुड मॉर्निंग बच्चे। गुरमीत गुरमीत गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है, तबीयत पहले से थोड़ी सी बेटर है। राकेश गुड मॉर्निंग। निशा रानी गुड मॉर्निंग बच्चे। हेमंत सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, कले शुरू कह रहा हूँ, करे शुरू। जुबान भी तुतलाने लग रही है अब तो। चलो देखो बच्चों, करते हैं शुरू। यहाँ पे मैं बच्चों हेडिंग बना लेता हूँ 1857 की क्रांति। ठीक है। 1857 की क्रांति। अब यहाँ से प्यारे बच्चों आपका हरियाणा का भी जन्म होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ये जरूरी है। ठीक है। अब ये क्रांति जो है वो हरियाणा में क्या रूप लेकर के आती है और हरियाणा में कैसे और कहाँ कहाँ शुरू होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। पूजा, अतुल, बलराम, हेमंत सबको गुड मॉर्निंग बच्चे। गौरव भाई, अभी तक जो है वो प्रेजेंटाइल जो है ना प्यारे बच्चों, इसका अभी बहुत सारे टीचर्स या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब ने इसका विरोध भी किया था। भाई अगर ऐसा हुआ तो आगे भविष्य में हमको भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों एक बार ये लोग डिसाइड करें कि करना क्या है, उसके बाद में फिर देखते हैं। ठीक है। पिंकी गुड मॉर्निंग। सोनिया, मंजू सबको गुड मॉर्निंग। सतीश, अमन गुड मॉर्निंग बच्चे। चलो देखो, अब 1857 की जो क्रांति हुआ था ना प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या चीज? 1857 की क्रांति के लिए जो डेट फिक्स की गई थी ना, वो जो फिक्स डेट थी प्यारे बच्चों वो क्या थी? 31 मई थी, है ना। 31 मई 1857। लेकिन मंगल पांडे की फांसी हो जाती है, तो उसके बाद ये एक फिक्स डेट से पहले ही शुरू हो जाती है आपकी क्रांति। कब पहले शुरू हो जाती है? तो पहले शुरू कब होगी प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगी 10 मई 1857। अब 10 मई 1857 को जब शुरू होती है ना प्यारे बच्चों, तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती कहाँ से? दो जगह से। तो उनमें से सिर्फ आपको अभी एक ही पढ़नी है। तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत जो है वो हरियाणा की अंबाला छावनी से हो जाता है। ठीक है। कहाँ से होगा प्यारे बच्चों? अंबाला छावनी से। अब अंबाला छावनी से इसकी शुरुआत होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अंबाला छावनी से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो अंबाला छावनी है इसकी शुरुआत जो है यहाँ से होती है। हरियाणा के अंदर ना सिर्फ दो ही छावनी है बच्चों। कौन सी? देखो, एक तो हो जाएगी तुम्हारे पास अंबाला छावनी। ठीक है। अंबाला छावनी का डेट पूछे ना तो याद रखना 1843, यानी कि 1843। ठीक है। 1843 हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि हिसार छावनी का डेट भी बता दो, तो हिसार, अच्छा दो ही कैंट है, याद रखना कि दो ही सैनिक छावनी है। और हिसार कैंट बच्चों 15 नवंबर 1982 इसका डेट हो जाएगा। ठीक है। 15 नवंबर 1982 इसका डेट हो जाएगा। आपके हरियाणा में सिर्फ दो ही क्या रहेगी? वो सैनिक छावनी रहने वाली है। ठीक है। पूजा ग्राम सचिव में उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो खेल खेला गया था उसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो मतलब कि जिनके नंबर भी अच्छे थे, उनका एग्ज़ाम भी सही हुआ था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो सब रह गए। तो उनके बहुत बार फ़ोन आए, उनसे बात भी हुई, तो वो सब बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये, हाँ रेलवे ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन किया तो सब खुश थे, लेकिन हरियाणा के अंदर जब हुआ तो ये एक गंदा सा खेल बन गया। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, अब उसका नॉर्मलाइजेशन से प्यारे बच्चों क्या, जिसके 48 नंबर है ना उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन जिसके 55 नंबर है उसका नहीं हो रहा है। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। और ये सच्चाई भी है। एग्जाम्पल क्या है? ये सच्चाई भी है कि 55 वालों का नहीं हो रहा है लेकिन 48 वालों का हो रहा है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ये तो फिर बच्चों, ये फिर मतलब कि फ्री के नंबर दे देना,
तो वो वाली बात चल रही है। या तो तुम सीधा मना कर दो कि तुम एग्जाम देने ही मत जाओ, तो एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। जिसको तुमको बुलाना है तो उनको पहले ही बुला लो, भैया आप लोग आओ एग्जाम दो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी सब घर बैठो। तो ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। और तुम जानते हो कि ये भर्ती जो है ना बच्चों, इसके अंदर कितनी गड़बड़ है या फिर क्या कुछ है। डेली का डेली कुछ ना कुछ नया टॉपिक बाहर निकल के आता है। जैसे अभी कल, सॉरी आज के न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि एक राहुल नाम का शख्स है जिसने कम से कम भी 14 व्यक्तियों की जगह बैठ करके एग्जाम दिया था, ठीक है। मतलब कि लगभग 70 सीटें पहले ही ऑलरेडी जो है वो बिक चुकी थी। तो ये सारा गंदा खेल जो चला हुआ ना, वो एक मजाक बना के रख दिया है यूथ का। अब जितने बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो उनका मन सा टूट गया है प्यारे बच्चों। लेकिन आपको हार नहीं माननी, क्योंकि देखो अब एकदम से तो पूरा बदलाव आएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आएगा। और ये जितने भी मामले जो निकल के बाहर आ रहे हैं ना, ये मामले जितने भी निकल के बाहर आ रहे हैं, मतलब बाहर तो निकले कम से कम, पहले तो बाहर ही नहीं निकलते थे, लेकिन अब बाहर तो निकले ना। अब ये बाहर मामले निकले तो इनके ऊपर कोई ना कोई तो कार्यवाही की जाएगी। अब जैसे कोई ना कोई कार्यवाही हुई तो प्यारे बच्चों फिर तो आपके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि जो तो पढ़ने वाले बच्चे तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। मानता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग तैयारी करते, जैसे मान लो कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था ना प्यारे बच्चों, लगभग 8 लाख फार्म भरे गए थे, लेकिन 3.5 लाख बच्चे पेपर देने गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि बाकी सबका तो मन ही टूट गया था ना इनसे। तो आप सब बच्चों प्यारे हार नहीं माननी है, ठीक है। आप सबको हार नहीं माननी है, बल्कि आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम जो है ना प्यारे बच्चों, वो अकेले इंसान से चेंज नहीं होगा, बल्कि हम सबको मिल करके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब बिल्कुल भी हार नहीं मानोगे, चाहे गौरव, पूजा, सभी बच्चे, ठीक है, कोई भी हार नहीं मानेंगे। तो आप सभी बस लगे रहो प्यारे बच्चों। बिल्कुल। और वैसे भी एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी तुम्हारी कामयाबी की दास्तां लिखी जाएगी ना, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों तुमको उसको पढ़ोगे ना, जब वो कामयाबी की दास्तां, तो सबसे पहले तुमको पता चलेगा तुमने कितनी मेहनत की थी उस टाइम पर, कि जब इतना बुरा हाल हो चुका था एग्जाम पर, ठीक है। तब आपने कितनी मेहनत की थी, तब आप इस बात को जानोगे। और एक बात हमेशा याद रखना, क्या चीज़ बच्चों, कि तलवे चाट कर नहीं चमके, मेहनत वाली बात है। कि तलवे चाट कर नहीं चमके, मेहनत वाली बात है। जलने वाले जलते रहे, चाहने वाले साथ हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके जितने भी चाहने वाले हैं ना, जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, वो हमेशा आपकी सपोर्ट में है, ठीक है, हमेशा आपके साथ है। और जलने वालों को तो बच्चों मौका चाहिए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी तुमको ताना मारेंगे, सिलेक्शन हुआ तब भी वो ये कहेंगे कि साला पैसा दे करके लगा होगा या फिर इसने कुछ गड़बड़ किया होगा। तो वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों जो ना प्यारे बच्चों एक सिक्के के पहलू हैं। तुमको जहाँ पॉजिटिविटी मिलेगी वहाँ पे नेगेटिविटी भी मिलेगी, ये चीज़ पक्का है। लेकिन तुमको बस क्या करना है कि पॉजिटिव चीज़ों को उठाना है और आप सीधा चलते रहना है, तुमको कामयाबी जरूर मिलेगी। बस मेहनत करते रहो, बिल्कुल डरना नहीं है, पीछे मत हटो, ठीक है। क्योंकि क्या चीज़ है, अब ना तुम्हारा जो तैयारी है बहुत तकरीबन तकरीबन बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब जितने भी आगे हरियाणा में एग्जाम आने वाले हैं, तो उन सब को आप लोग क्या कर सकते हो भाई, आप सब गेन कर सकते हो। क्योंकि अभी ना ये सारा का सारा जो सिस्टम है, जो प्रोपेगेंडा चला हुआ था इनका, वो सारा का सारा प्यारे बच्चों याद रखना वो क्या हो चुका है, अब बाहर आ चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें अब बाहर आ चुकी है। तो अब सबको पता चल चुका है कि भाई अब एग्ज़ाम कैसे हो रहा है और किस तरीके से क्या ये मैटर जो है वो चला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब हमारा इतना फ़ायदा हो सकता है कि जो ये जो प्रोपेगेंडा चला हुआ था ना प्यारे बच्चों, जो ये पैसा दे करके जो जॉब देते थे, इन सब का जैसे ही पता चला तो इन सबको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया, बाहर जो है वो निकाल दिया गया। तो अब आप लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा कि क्या चीज़, कि हम लोग अपनी जो पेपर देंगे, जो एग्ज़ाम देंगे, तो शायद हमारे नंबर के मुताबिक हमको पोस्ट मिल जाएगी। मेरे सर 50 ठीक है, सोनिया ईवीएस में फिर भी नहीं हुआ है ना। तो हमेशा प्यारे बच्चों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूजा कह रहे सर अगर तलवे चाटने होती तो 2016 तक लग चुके होते। चलो बच्चों करें शुरू, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं आप सबके साथ हूं, तो चिंता मत करना। आप अपनी जो है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बार अपन लोग स्टडी की तरफ ध्यान देते हैं। और दूसरा प्यारे बच्चों, एक बात लास्ट गांठ मार लेना, क्या चीज़, कि मेहनत करने से ही तुम्हारा जो है वो सारी की सारी समस्याओं का हल निकलेगा। मेहनत करने से प्यारे बच्चों तुम्हारी समस्याओं का हल निकलेगा, वरना इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, पढ़ने वाले बस पढ़ते रहो तुम लोग, ठीक है। किसी को कोई मतलब नहीं है तुमसे। बस सिलेक्शन
सिलेक्शन हुआ तब भी तुम प्यारे बच्चों अपने माँ बाप का ही जो है प्यारे बच्चों उनका क्या करोगे, रखवाली करोगे, उन्हीं का सहयोग करोगे, उन्हीं के साथ रहने वाले हो। पड़ोसियों से कोई मतलब तो है नहीं तुमसे, ना जॉब लगने से पहले ना जॉब लगने से बाद, उनका काम है बोलना। और दुनिया हमेशा बोलती ही रहेगी, चाहे तुम अच्छे कर्म करो या फिर तुम बुरे करो। दुनिया का काम क्या है कि तुमको जो है हमेशा टारगेट करना। तो इस चीज की परवाह मत करो, हमेशा बात उसी की होगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ बात होती है। ठीक है, तो ये चीज प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना। चलो बच्चों अब आगे देखो। अब ना 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से क्रांति की शुरू हो जाती है। जब अंबाला आगे आया तो फिर रोहतक और गुरुग्राम बोले कि हम पीछे क्यों रहे। तो 13 मई 1857 को फिर इस क्रांति में साथ देने के लिए रोहतक और गुरुग्राम भी कूद पड़े। भाई रोहतक बोला कि मैं भी आऊंगा और गुरुग्राम बोला कि मैं भी आऊंगा। तो ये दोनों भी प्यारे बच्चों याद रखना कि रोहतक और गुरुग्राम इन दोनों ने भी क्या कर दिया, क्रांति का आगाज शुरू कर दिया 13 मई 1857 से। अब होता क्या है बच्चों, शांति सुनना कि देखो अपने ना भारत में राज्य बने हुए हैं। तो राज्यों के अंदर बच्चों क्या है कि पूरी जनता को संभालने के लिए सीएम होता है। ठीक है, लेकिन इन सीएम के ऊपर भी कौन होता है, एक पीएम होता है ना। तो प्रधानमंत्री जो बना था वो कौन था, बहादुर शाह जफर सेकंड बना। अब सीएम की बारी आती है। अब सीएम कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग राज्यों से या फिर अलग अलग जगहों से क्या क्या नेतृत्व किया गया था। तो नेतृत्व किस किस ने किया प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछेंगे और यहां से तुम्हारा पक्का एक क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान से सुन लेना कि किसने कहां कहां से नेतृत्व किए थे। सर हर बार फाइनल लिस्ट में रह जाती हूँ, गांव वाले कहते हैं कि तेरी शामत कोनी तेरे पर ना हुआ, मतलब कि तेरी क्षमता नहीं है, तुझसे नहीं होगा। तो पूजा ये बात आप अपने दिमाग में रखना, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाए ना तो उनको इस बात का रिप्लाई जरूर करना कि किसी की काबिलियत जो है ना आप लोग सिर्फ उसके चेहरे या फिर उसकी नाकामयाबी को देख करके नहीं लगा सकते। एक बात याद रखना बच्चों, अगर नाकामयाबी जो है ना अगर वो इतनी ही मतलब कि इतनी ही ज़्यादा अगर हाई या फिर पावरफुल होती तो कोई भी यहाँ पे कामयाब ही ना होता। जो भी कामयाब बने ना उनके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर रही है। ठीक है, मतलब कि पहले कोई ना कोई 3 बार असफल हुआ, पहली बारी में ही थोड़ा ना कोई सफल हो जाता है, बहुत कम रेयर चांस होते हैं पहली बारी में निकल गया झटके से। लेकिन प्यारे बच्चों उसको ना जब भी आप लोग कामयाब नहीं होते या फिर आप जब भी असफल होते हैं तो बच्चों उस असफलता की वैल्यू आपको पता होती है। लेकिन जब आप कामयाब होते हो ना तो वो असफलता जो है ना उसका दर्द जो आपने उस टाइम पर जो सहा है, जो ताने सुने हैं, जो दर्द सहन किया है ना प्यारे बच्चों, वो तुम्हारे लिए एक प्यार का काम करेगा जब आप कामयाब बन जाओगे, क्योंकि वो चीजें आप याद करोगे। ठीक है, और उस दौरान जब आप किसी को ये चीजें बताओगे ना तो शायद उसके लिए वो मोटिवेशन का भी काम करेगा। तो इससे घबराना नहीं है पूजा आपको। पिंकी किसी को भी कुछ दिक्कत, ठीक है। चलो पिंकी कह रहे सर मैं और पूजा दोनों साथ में ही हैं। अच्छा आप दोनों साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बस आपको एक बात याद रखना कि करके दिखाना है तो मतलब करके दिखाना है, बाकी सब भूल जाओ। कोई कुछ कहता हो नहीं फर्क पड़ना चाहिए तुमको, बस करके दिखाना है, ये बात याद कर लो। तुमको सिर्फ अपने माँ बाप के लिए जीना है, तुमको अपनी फैमिली के लिए जीना है, उनका सपना पूरा करना है, क्योंकि उन्होंने इस काबिल बनाया कि तुम पढ़ सको। ठीक है, उन्होंने इस काबिल बनाया कि तुम जॉब लगो और उनकी सेवा भी कर सको। तो बस अपने माँ बाप के लिए जियो, बाकी दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दुनिया का काम है बोलना और वो बोलते रहेगी, तुम अच्छे कर्म करो या ना करो कोई मतलब नहीं है उनको। ठीक है, चलो देखो अब यहां से पहले बच्चों एक बात याद रखना कि हिसार से क्रांतिकारी जो बने थे वो नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, यहां पे मैं हेडिंग बना देता हूं नेतृत्व करता। तो ये नेतृत्व करता कौन थे, हिसार थे प्यारे बच्चों शहजादा मोहम्मद आजम। ठीक है, हिसार से कौन थे, शहजादा मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। शहजादा मोहम्मद आजम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों हासी से कौन हो जाएगा, हासी से होंगे हुक्मचंद और मिर्जा मुनीर। मिर्जा मुनीर। ठीक है, अच्छा एक आएगा प्यारे बच्चों सियाड़वा। सियाड़वा जो गांव है ना बच्चों ये हिसार के अंदर ही पड़ेगा। ठीक है, सियाड़वा। सियाड़वा तो ये सियाड़वा जो है ये कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा यहीं पे। ठीक है, और यहां से थे चौधरी कृपाराम। ठीक है, और ये स्वतंत्रता सेनानी थे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि सियाड़वा जो है ना प्यारे बच्चों ये कहाँ पड़ेगा, हिसार के अंदर ही पड़ेगा। हांसी भी कहाँ पड़ेगा, हिसार के अंदर ही पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ से किस किस ने नेतृत्व किया था, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा दूसरा बच्चों एक बात और, आपका ना संगत भी मायने रखता है। ठीक है, संगत भी आपकी मायने रखती है, आपकी संगति कैसी है, कि आपके पास जो है वो मित्र कैसे हैं कि जो आपको पढ़ाई में मदद करते हैं या फिर आपको पढ़ाई से दूर लेकर के चलते हैं। ठीक है,
तो ये भी अपना थोड़ा सा संगति भी सुधारो, क्योंकि आजकल ना ट्रेंडिंग में 3-4 वीडियो चल रहे हैं गर्ल्स की। ये हमारा हरियाणा का जो यूथ है वो जा किस दिशा में रहा है। आप सबने देखा होगा कि कभी लड़कों की लड़ाई होती है, कभी लड़कियों की। आजकल तो लड़कियां भी जो है ना वो बस स्टैंड पे जो है वो जो इतने बड़े बड़े हथियार लेकर के घूम रही थी, कल मैंने न्यूज़ पढ़ा था। तो भाई यार हो क्या गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि सिस्टम ही सारा चेंज होता जा रहा है। पढ़ने के लिए बाहर आए थे आप लोग, अपन जॉब लगने के लिए आए थे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आए थे, ये सब करने के लिए थोड़ी ना आए थे। तो बच्चों अपने आप की संगति भी सुधारो, ठीक है। संगति भी सुधारना। देखो कर्ण धर्मात्मा होते हुए भी क्या हुआ, लास्ट में मारा गया, क्योंकि उसकी संगति कैसी थी, खराब थी। और अर्जुन प्यारे बच्चों उसकी संगति किसकी जैसी थी, श्री कृष्ण की जी, इसलिए वो जीत भी गया, क्योंकि उसके पास सेना भी कम थी, उसके बावजूद जीत गया। कर्ण के पास बच्चों, दुर्योधन के पास ना बहुत सारी सेना थी, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, ठीक है, कर्ण जैसे महारथी योद्धा थे, उसके बावजूद हार जाता क्योंकि उसकी संगति खराब थी। श्री कृष्ण थे अर्जुन के पास में, ठीक है, बस और कुछ नहीं था उसके पास में, और फिर भी वो युद्ध जीत जाता, क्यों, सेना भी कम थी। तो संगति का बड़ा महत्व रहता है मेरे प्यारे बच्चे। तो संगति जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, फ्रेंड जोन हमेशा आपका एक नंबर का होना चाहिए, जो आपकी हमेशा मदद करे, और आपको गलत करो ना तो आपको डांटे, अगर सही करते हो तो आपका क्या बच्चे तारीफ भी करे। तो ऐसा फ्रेंड होना बड़ा जरूरी है जो आपको ये सारी चीजें समझाए। लेकिन आजकल के ना सिर्फ पैसे के लालच में या फिर थोड़ा सा हवा या चकाचौंध की जो है ना बच्चों दुनिया में, बस क्या चीज है कि आपको जो है नीचे से तुम्हारी जड़ काट रहे होते हैं और ऊपर से तुम्हारे मुंह पर मीठा बनते हैं। तो ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना। इससे बढ़िया कि कोई ना कोई दुश्मन बना लो, उस पता तो होगा तुमको भी सामने वाला दुश्मन है मेरा, लेकिन ऐसे दोस्त मत पालना कि जो नीचे से तुम्हारी जड़ काटे और ऊपर से तुम्हारे मुंह पर मीठा बने, क्योंकि सबसे ज्यादा घातक जो है ना बच्चों वो यही लोग होते हैं। बस पढ़ने पे ध्यान देना, दोस्त वोस्त छोड़ो, दोस्त वोस्त अपने आप बनते रहेंगे। अच्छा उसके बाद में देखो अभी ना यहाँ से एक बच्चों हिसार वाला तो मैटर पूरा हुआ। अब ना हिसार, हांसी और आपका सियाड़वा, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन जो है क्रांति का नेतृत्व किया था प्यारे बच्चों, तो याद रखना हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम थे, हांसी से हुक्मचंद मिर्जा मुनीर थे, और सियाड़वा से कौन थे प्यारे बच्चों, चौधरी कृपा राम थे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा अब ना इस क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन बने प्यारे बच्चों, वो मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, बाय चांस पूछ लिया जाए कि अब अगर मेवात से, तो मेवात से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था प्यारे बच्चों, तो वो था सदरुद्दीन। क्या नाम था बच्चों इसका, सदरुद्दीन, सदरुद्दीन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा पलवल से कौन थे, गफूर अली। तो पलवल से कौन थे प्यारे बच्चों, ये गफूर अली थे। ये चेंज क्यों हो रहा है, ये बार बार गायब क्यों हो रहे भाई वर्ड, गफूर अली, ठीक है। अच्छा गुरुग्राम से कौन थे प्यारे बच्चों, गुरुग्राम, अहमद अली, ठीक है। पटौदी, पटौदी भी कहां पड़ता है प्यारे बच्चों, गुरुग्राम के अंदर ही पड़ेगा पटौदी। यहां से कौन थे प्यारे बच्चों, याद रखना पटौदी से जो थे, पटौदी, तो पटौदी से कौन थे प्यारे बच्चों, इनका नाम क्या था, पटौदी से जो थे इनका नाम जो था प्यारे बच्चों क्या था आपका, पटौदी से थे अकबर अली। क्या नाम था प्यारे बच्चों, पटौदी से जो नाम था वो नाम था अकबर अली का था, ठीक है। अच्छा पानीपत से पूछ लिया जाए तब बच्चों, पानीपत से जो थे इनका नाम था इमाम अली। क्या नाम था प्यारे बच्चों, इमाम अली नाम था, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो अगर आपसे पूछा जाए कि झज्जर से कौन थे, तो झज्जर से कौन थे भाई, झज्जर से थे कौन थे प्यारे बच्चों, अब्दुर रहमान खान, अब्दुर रहमान खान, ठीक है। याद रखना बहादुरगढ़ से कौन थे प्यारे बच्चों, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग खान, जंग खान। आप सब जानते हो कि ये बहादुरगढ़ जो है ना वो झज्जर के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फरीदाबाद से कौन था प्यारे बच्चों, फरीदाबाद, धानु सिंह, ठीक है। फरीदाबाद से बच्चों कौन थे, धानु सिंह। अच्छा फरीदाबाद के अंदर ना एक पड़ता है बलरामगढ़, बलरामगढ़ से कौन थे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बलरामगढ़ वाला, ये थे बच्चों राजा नाहर सिंह। कौन थे, राजा नाहर सिंह। क्या नाम था प्यारे बच्चों इनका, राजा नाहर सिंह था। ये बात आपको याद रखनी है। इमाम अली सर पानीपत से थे, बिल्कुल भाई इमाम अली जो पानीपत से थे, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। पटौदी से कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, अकबर अली थे, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है।
संजू सर, ईवीएस में 65 क्वेश्चन ठीक है, दुर्गा शक्ति के पेपर में शायद बात बन सकती है बच्चे आपकी। पलवल से गफूर अली थे सर, बिल्कुल। सदरुद्दीन मेवात से थे, बिल्कुल सही है बच्चे। नाहर सिंह थे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बलरामगढ़ से राजा नाहर सिंह थे। अब ना यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, मैं दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको बता देता हूँ कि ये कब कब एग्जाम में आए थे और इससे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि इसने ना पूछा क्या है आपसे, इसने ना एक नाम पूछ रखा बच्चों रेवाड़ी से। तो रेवाड़ी से बच्चों कौन थे, रेवाड़ी से जो साथ दिया था बच्चों वो कौन थे, देखो रेवाड़ी। तो रेवाड़ी से जो थे ना प्यारे बच्चों वो थे राव तुलाराम जी। कौन थे, राव तुलाराम जी। तो राव तुलाराम जी और प्लस में बच्चों इनके साथ में कौन थे, गोपाल सिंह, इन्हीं के भाई थे। गोपाल सिंह प्यारे बच्चों किनके भाई थे, राव तुलाराम जी के भाई थे गोपाल सिंह, ठीक है। अच्छा, रेवाड़ी और नारनौल, नारनौल कहाँ पड़ेगा तुम्हारा, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। तो नारनौल और रेवाड़ी से जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था वो राव तुलाराम जी और गोपाल सिंह जी थे, ठीक है। ये बात भी तुमको याद रखनी है। अच्छा, एक आता है तुम्हारा रानिया। रानिया कहाँ पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये पड़ेगा सिरसा में। तो यहाँ से नूर मोहम्मद थे, कौन थे, यहाँ से थे प्यारे बच्चों कौन, नूर मोहम्मद। तो ये भी आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो भाई, नूर मोहम्मद कहाँ से थे, ये रानिया से थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का जो है नेतृत्व किया था। अब ध्यान से सुनना बच्चों झज्जर से बताना सर, झज्जर से प्यारे बच्चों ये अब्दुल रहमान खान हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों इसको, अब्दुल रहमान खान, अब्दुल रहमान खान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ना क्वेश्चन सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा कि हरियाणा में, ये गोल गोल घूमना भी पड़ेगा इसके साथ में, है ना। हरियाणा में क्रांति शुरू होने के दौरान पहली फांसी 17 दिसंबर 1857 को किसको दी गई थी। यानी कि जो हरियाणा में पहली फांसी हुई थी ना प्यारे बच्चों, वो देखो मैं यहां से उठा रहा हूं बच्चों किसको, ये देखो ये अब्दुल रहमान खान, ठीक है। हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान पहली फांसी। तो 18 हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान जो पहली फांसी हुई थी प्यारे बच्चों वो 17 दिसंबर 1857 को हुई थी, ठीक है। किसको हुई थी, अब्दुल रहमान खान को, ठीक है। ये बात याद रखनी है, हरियाणा में क्रांति के दौरान पहली फांसी जो हुई थी वो किसको हुई थी। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हरियाणा की बात कर रहा हूं। तो हरियाणा में ये बच्चों याद रखना कि सर नलिनी सर ये टाइम टेबल का नोटिफिकेशन आई क्लास की अब पता चला है मुझे। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता क्या, गुरुदेव थोड़ा सा करो इनका भी इलाज। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा बच्चों, 1857 की क्रांति में जो हरियाणा की बात कर रहा हूं, इंडिया में सबसे पहली फांसी हुई थी मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। हरियाणा में पहली फांसी होती है बच्चों किसको, अब्दुल रहमान को 17 दिसंबर 1857 को, ठीक है। अच्छा, ये बात भी याद रखना। और अंतिम फांसी उस टाइम पे किसको हुई थी प्यारे बच्चों, अंतिम फांसी जो 1857 को जो हुई थी, जो आपका याद रखना वो क्या हुआ था प्यारे बच्चों, आपका किसको फांसी दिया गया था अंतिम, तो मंगल पांडे को दिया गया था, सॉरी ये तात्या तोपे जी को दिया गया था, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए ना प्यारे बच्चों कि यहां पर ये आपका जो है अंतिम फांसी किसको दी जाएगी, तो हरियाणा में 1857 क्रांति के दौरान अंतिम फांसी, तो 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा में अंतिम फांसी के दौरान हरियाणा में अंतिम फांसी। तो प्यारे बच्चों ये जो अंतिम फांसी हुई थी तो याद रखना ये किसको हो जाएगी बच्चों, ये हुई थी राजा नाहर सिंह को। कब हुई थी, आपका 9 जनवरी 1858। कब हुई थी, 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह को फांसी कब हुई थी, 9 जनवरी 1858 को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राजा नाहर सिंह को, ठीक है ठीक है ठीक है। हो जाएगा। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन जो पूछा है तुमसे, क्या हो गया भाई, पूजा कह रही है कि सर 23 सितंबर 1857 हो, 23 सितंबर बच्चे आपका वो डेट है जब राव तुलाराम जी की अंग्रेजों के साथ, बच्चों ये ना राव तुलाराम जो है ना प्यारे बच्चों अंग्रेजों के साथ झड़प हो जाती है इनकी 1857 में नसीबपुर गांव में, ठीक है। नसीबपुर गांव में जब इनका झड़प हो जाता है तो उसके बाद में प्यारे बच्चों ये कहाँ चले जाते हैं, उसके बाद में ये अफगानिस्तान चले जाते हैं और काबुल में वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है 23 सितंबर के दिन, ठीक है। 23 सितंबर 1863 को जब इनकी मृत्यु हो जाती है 23 सितंबर 1863 को, वही 23 सितंबर को हम लोग हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। देखो मैं इनके बारे में लिख देता हूँ राव तुलाराम जी
चुका है। इनका ना अंग्रेजों के साथ झड़प हुआ था, अंग्रेजों के साथ झड़प। तो अंग्रेजों के साथ जो झड़प हुआ था बच्चों वो कहाँ हुआ था? तो अंग्रेजों के साथ जो झड़प हुआ था प्यारे बच्चों वो नसीबपुर गांव है। कौन सा? नसीबपुर गांव। और यहाँ पर एक शहीदी स्मारक भी बना हुआ है। नसीबपुर गांव में प्यारे बच्चों एक शहीदी स्मारक भी बनाया गया है। तो देखो बच्चों, ये अंग्रेजों के झड़प के साथ में बच्चों ये कहाँ चले गए? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान में बच्चों क्या हो जाए? काबुल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, काबुल में। और काबुल में इनकी मृत्यु कब होती है? 23 सितंबर 1863 को। ठीक है, 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और 23 सितंबर प्यारे बच्चों हम लोग क्या मनाते हैं? हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? हरियाणा शहीदी दिवस। तो हरियाणा शहीदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 23 सितंबर को मनाते हैं। ये बात आप लोग याद कर लेना। हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाते हैं प्यारे बच्चों? वो 23 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, और फांसी का बच्चों याद रखना कि जो अंतिम फांसी हुई थी वो बलरामगढ़ के शेर थे। कौन? राजा नाहर सिंह। ठीक है, कब हुआ? 9 जनवरी 1858 को उनको फांसी दिया गया था। अंतिम फांसी थी इस क्रांति के दौरान। हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान जो पहली फांसी दी गई थी प्यारे बच्चों अब्दुल रहमान को खान को दी गई थी 17 दिसंबर 1857 को। और 23 सितंबर 1863 में प्यारे बच्चों इनका जो है वो देहांत, सॉरी इनकी मृत्यु हुई थी किसकी? राव तुलाराम जी की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में क्या किया था बच्चों? युद्ध किया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लो भाई, राव तुलाराम जी की याद में ही हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं। कब? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को प्यारे बच्चों याद रखना, 23 सितंबर आपको हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कि इसके राव तुलाराम जी से जुड़ा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो बच्चों, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासतें कौन कौन सी थी प्यारे बच्चों? अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासतें, अंग्रेजों का साथ देने वाली जो रियासतें थी प्यारे बच्चों वो थी तावड़ू रियासत और जींद रियासत। तावड़ू और जींद रियासत ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो तावड़ू और जींद रियासत ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, इन्होंने अंग्रेजों का साथ जो है वो दिया था। कर लोगे ना? तो यहां तक प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों? ये ना, ये जितने भी आपको मैंने नाम बताए ना एक बार जल्दी से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। क्या चीज? देखो, जब 1857 की क्रांति जब आपकी होती है ना प्यारे बच्चों, तो इस क्रांति के दौरान क्या होता है कि इसमें ना हिसार से जो नेतृत्व किया था शहजादा मोहम्मद आजम, क्रांतिकारियों के जो नेता थे बच्चों कौन थे? शहजादा मोहम्मद आजम। तो बच्चों अंग्रेजों के द्वारा इनके घर को भी लूट लिया गया, या फिर जो लुटेरे थे उन्होंने इनके खजाना या फिर जो भी घर बार था वो सब लूट लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो युद्ध जारी रखा था। ये बात भी आपको याद रखना है। वल्लभगढ़ और बलरामगढ़ सर एक ही है क्या? बच्चों बात सुनो, ये जो है ना आपका बलरामगढ़, इसी का पुराना नाम क्या था बच्चों? वल्लभगढ़ था। और वल्लभगढ़ को अब क्या कर दिया बच्चों? बलरामगढ़ बना दिया गया। तो वल्लभगढ़ का नया नाम है बच्चों, नया नाम क्या कर दिया? इसका नया नाम जो है वो बलरामगढ़ कर दिया। तो वल्लभगढ़ का नया नाम क्या कर दिया बच्चे? बलरामगढ़ कर दिया है। ये बात याद रखना। तावड़ू और जींद रियासत बच्चों इन दोनों ने क्या दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए। ठीक है, चलो। और उसके बाद में देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि शहजादा मोहम्मद आजम, प्यारे बच्चों इनका नाम याद रखना कि इन्होंने हिसार से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और ये क्वेश्चन तुम्हारा 5 से 6 बार आ चुका है। 5 से 6 बार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका है, याद रखना ये क्वेश्चन। और तुमने शायद ये प्रैक्टिस सेट और एग्जाम में भी देखे होंगे बहुत बार। ठीक है, अच्छा, हाँसी से हुक्मचंद प्यारे बच्चों और मिर्जा मुनीर हो जाएगा। ठीक है, और सियाड़वा से प्यारे बच्चों चौधरी कृपाराम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सियाड़वा जो है ना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी का हब बोलते हैं। सियाड़वा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी का हब भी कहा जाता है। तो स्ट्रॉबेरी का जो हब है प्यारे बच्चों याद रखना वो कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा सियाड़वा। तो सियाड़वा को जो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? याद रखना कि इसको स्ट्रॉबेरी का हब भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तात्या तोपे बच्चों देखो, तात्या तोपे जो है ना वो रानी लक्ष्मीबाई और आपके नाना साहब के गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? इन दोनों को जो है ना तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सारे के सारे प्रशिक्षण दिए थे। और तात्या तोपे बच्चों वो इंसान है जिन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों की गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं की थी, बल्कि फांसी पर झूल गए थे हंसते हंसते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही नाना साहब ने जो है प्यारे बच्चों क्या किया? इस क्रांति का आगाज किया, उधर से रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का आगाज किया, तो तात्या तोपे ने पहले साथ दिया रानी लक्ष्मीबाई का, वहां से युद्ध लड़े प्यारे बच्चों। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के पास भी, उनके पास गद्दारों की कमी नहीं थी, तो वहां से भी बच्चों उनकी जो खबर थी वो सारे के सारे जो प्लानिंग थी वो अंग्रेजों के पास पहुंच गई, और अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को बच्चों क्या कर लिया था? घेर लिया था। और वहां से फिर ना
एक हियरसन नाम से थे बच्चों। कौन? हियर्स, सॉरी, हीरोज, जनरल हीरोज। जनरल हीरोज ने कहा था कि जो झांसी के युद्ध में हुआ, उस दौरान जो युद्ध लड़ रही थी ना बच्चों, वो एक ही वीरांगना थी। वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। ऐसी बात किसने कही थी बच्चों? हीरोज ने, कि युद्ध लड़ने वाला सिर्फ एक ही योद्धा था और उस योद्धा का जो नाम था वो रानी लक्ष्मीबाई था। ऐसा बात उन्होंने जो है वो कहा था। ठीक है। अब रानी लक्ष्मीबाई को प्यारे बच्चों तुम सब जानते हो कि उनको जो है वो घायल हो चुकी थी और उसके बाद में वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये जो युद्ध तो जो है बच्चों वो दत्तक पुत्र के नाम पर था वैसे तो, लेकिन वो दत्तक पुत्र वाली जो है वो कहानी सिर्फ बच्चों क्या है कि ये एक बहाना सा था कि रानी लक्ष्मीबाई को वैसे भी इनकी गुलामी जो कभी पसंद ही नहीं थी, तो उन्होंने उनको बहाना भी मिल गया और उन्होंने क्या किया फिर इस युद्ध को जो है वो आगाज कर दिया। नाना साहब ने भी क्या किया बच्चों, अपनी बहन को, नाना साहब की मुंह बोली बहन ही तो है ये, कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। जैसे जैसे पेशवा बाजीराव की जो है ना प्यारे बच्चों, ये कहते मुंह बोली बेटी थी, मनुबाई बोलते थे इनको। क्या बोलते थे? मनुबाई। ठीक है। और यही रानी लक्ष्मीबाई जो इनका नाम था। अब होता क्या है कि नाना साहब के पास में फिर ताते तोपे जाते हैं। ताते तोपे कहते भाई हम लोग ये लड़ाई ऐसे ही नहीं हार सकते। तो नाना साहब के साथ में बच्चों उन्होंने क्या कर दिया, इस क्रांति का शुरुआत कर दिया। तो नाना साहब के साथ में जब इस क्रांति का शुरुआत होता है तो प्यारे बच्चों अंग्रेजों ने फिर से क्या किया, वहां पर भी नाना साहब को भी बंदी जो है वो बना लिया था। लेकिन नाना साहब ने क्या किया, तात्या तोपे को छुड़वा दिया, क्योंकि तात्या तोपे जो है वो एक ऐसी चिंगारी है जो लोगों के बीच में इस क्रांति को लेकर के जो है वो ज्वाला बढ़ाते रहेंगे। तो तात्या तोपे वहां से निकल जाते हैं और ये 2 साल तक सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं कि तुम सब इस क्रांति में आगाज करो, तुम सभी इस क्रांति में साथ दो। लेकिन होता क्या है, फिर एक दिन तात्या तोपे को भी पकड़ लिया जाता है और फिर इनको जो है कहा जाता है कि या तो तुम हमारे साथ मिल जाओ या फिर तुम जो है उसको तुमको मार दिया जाएगा। तात्या तोपे ने तब एक बात कही थी कि देश के साथ गद्दारी मुझे मंजूर नहीं है। क्या बोला बच्चों इन्होंने, कि देश के साथ मुझे गद्दारी जो मंजूर नहीं है, ये मातृभूमि मेरी है और मैं इसका हमेशा ऋणी रहूंगा। तो ये शब्द उन्होंने लास्ट अंतिम समय पर कहे थे और जैसे ये शब्द कहे उसके बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। तो तात्या तोपे का असली नाम है बच्चों क्या? पांडु, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, है ना। तो याद रखना बच्चों, राम पांडु तनुरंग जो है इनका असली नाम हो जाएगा। और तात्या तोपे के बारे में बच्चों जो बातें कही जाए ना उतनी ही कम है, क्योंकि इन्होंने 2 साल तक सभी लोगों को इस क्रांति से जोड़े रखा था। क्योंकि इस क्रांति का ना बच्चों अलग अलग समय पर अलग अलग शुरुआत हुआ था और यही सबसे मेन रीजन था। क्रांति का एक साथ शुरू ना होना इस क्रांति की असफलता का कारण भी था। दूसरा बच्चों यहाँ पर गद्दार भी बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल। क्या सर, हरियाणा पुलिस में जो मेल का कैंसल पेपर हुआ था उसमें तात्या तोपे से क्वेश्चन था कि तात्या तोपे का जो किला है वो कौन सा? महेंद्रगढ़ का किला था बच्चों। कौन सा था वो क्वेश्चन पूछा था कि तात्या तोपे ने जो है ना किस किले में जो समय व्यतीत किया था, वो महेंद्रगढ़ का किला था बच्चों। कौन सा? महेंद्रगढ़ का किला था जहां पर उन्होंने समय व्यतीत किया था। ठीक है। तो हो जाएगा ना बच्चों तुम्हारा इतना। अब देखो, मेवात से सदरुद्दीन का नाम आएगा, पलवल से गफूर अली आएगा, गुरुग्राम से अहमद अली हो जाएगा बच्चों, पटौदी से अकबर अली हो जाएगा और पानीपत से इमाम अली हो जाएगा, झज्जर से अब्दुल रहमान खान हो जाएंगे बच्चों, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग खान हो जाएंगे, नारनौल रेवाड़ी से राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल सिंह हो जाएंगे, रानिया से नूर मोहम्मद हो जाएगा, फरीदाबाद से प्यारे बच्चों धानु सिंह हो जाएंगे, बलरामगढ़ से राजा नाहर सिंह हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या थे बच्चों? नेतृत्व करता थे। ये बातें आपको याद रखनी है। 1857 की क्रांति के दौरान जो अंतिम फांसी हुई थी प्यारे बच्चों वो किसको हुई थी? राजा नाहर सिंह को हुई थी। ठीक है। अच्छा, इस क्रांति के दौरान जो पहली फांसी हुई थी बच्चों, वो पहली फांसी किसको हुई थी प्यारे बच्चों? याद रखना, वो पहली फांसी जो हुई थी वो अब्दुल रहमान खान को हुई थी। ये झज्जर से संबंधित थे। अंग्रेजों के साथ में झड़प बच्चों किसकी हुई थी? नसीबपुर गांव में। तो राव तुलाराम जी की झड़प हुई थी। अफगानिस्तान चले गए थे काबुल में, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है 23 सितंबर 1863 को। और याद रखना 23 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं प्यारे बच्चों? हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो ये थी प्यारे बच्चों आपके 1857 की क्रांति में हरियाणा का रोल। अब होता क्या है, ये क्रांति जो है बच्चों वो किसी तरीके से मतलब कि चलती रहती है, लेकिन फिर तात्या तोपे की फांसी के साथ में ये क्रांति जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में देखो, फिर तुम सब जानते हो कि अंग्रेज भारत छोड़ के जाते हैं, महात्मा गांधी, नेहरू, ठीक है, इन सब का जिक्र होता है। लेकिन असल में जो है वो फांसी पर चढ़ने वाले वो नौजवान कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है। तो ये सभी का आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में जब 1947 को जब आपका भारत आज़ाद हो जाता है, तब बच्चों क्या होता है, भारत आज़ाद होने के बाद में फिर क्या हो जाता है भाई? हरियाणा और पंजाब के बीच में मतभेद खड़े हो जाते हैं। अब मतलब कि हरियाणा और पंजाब के बीच में मतभेद खड़े हो जाते हैं, भाई हमको दोनों को अलग कर दो, भाई राज्य हरियाणा को एक अलग राज्य जो है बना दिया जाए या फिर पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया जाए। तो ऐसी बात जो है वो कही जाती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अमीनुद्दीन है, पिंकी। पिंकी, अगर आपको पूछना है कि सर रोहतक से कौन है, तो रोहतक के सांपला से बच्चों कौन थे? अमीनुद्दीन थे। अगर वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे क्वेश्चन ये मेरे हिसाब से कभी पूछा तो नहीं था, इसीलिए। अच्छा, वैसे लिख लो अगर तुम कहते हो तो। यहाँ पे लिख दूं क्या, अमीनुद्दीन? अमीनुद्दीन है बच्चों। रोहतक सांपला से कौन थे प्यारे बच्चों? अमीनुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। अमीनुद्दीन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कर लोगे ना? हाँ। अच्छा, एक बात और सुनना, यहाँ से ना मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ कि तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अमीनुद्दीन जो है ना, एक बार रुको, तुम यहाँ पे देखो। देखो, अब ना एक चीज सुनना कि रोहतक से जो थे ना प्यारे बच्चों, अब ना रोहतक के अंदर प्यारे बच्चों एक तो थे क्या है, सांपला नाम जगह। कौन सी है? सांपला। अच्छा, एक हो जाएगी प्यारे बच्चों तुम्हारे पास, कौन सी है? लोहारू। लोहारू तुम सब जानते हो बच्चों कहाँ पड़ेगा, ये भिवानी में पड़ेगा। तो ठीक है। और पहले आप सब जानते हो कि ये लोहारू या फिर ये रोहतक या सांपला, ये सारा का सारा चीज पहले एक ही हुआ करता था, ठीक है। यानी कि भिवानी तो आपका 22 दिसंबर 1972 को बना था, और रोहतक 1 नवंबर 1966 में जब आपका हरियाणा बना था तब पहले से ऑलरेडी था। तो ये पूरा का पूरा बच्चों रोहतक का ही एरिया आता था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से कौन थे? एक तो सानर खान थे बच्चों, सानर खान, ठीक है, सानर खान। और बच्चों दूसरे कौन थे? अमीनुद्दीन। तो इन दोनों का नाम आता है अमीनुद्दीन, ठीक है। इन दोनों का जो है वो नाम आता है। और प्रेजेंट टाइम पे बच्चों सांपला से तो सानर खां का नाम आ जाए, क्योंकि सांपला जो है अब रोहतक के अंदर आता है। और लोहारू जो है ना प्यारे बच्चों भिवानी के अंदर आता है, तो भिवानी से कौन था? अमीनुद्दीन। और वैसे अगर सिंपल आपसे पूछा जाए ना कि रोहतक से थे कौन, तो आपके रोहतक से सानर खान और अमीनुद्दीन दोनों का नाम आता है। क्यों? क्योंकि पहले जो आपका ये एरिया था वो पूरा का पूरा रोहतक का एरिया होता था बच्चों। क्या था? ये पूरा का पूरा आपका रोहतक वाला एरिया होता था। क्योंकि आप सब जानते हो रोहतक जो है आपका कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। यानी कि जब आपका हरियाणा बना तब आपका रोहतक प्रेजेंट था। और भिवानी हम सब जानते हैं कि ये बना था कब? 22 दिसंबर 1972 को। यानी कि भिवानी जो है बच्चों वो कब बना? 22 दिसंबर 1972 को। लेकिन ये आपका रोहतक जो पहले से प्रेजेंट था, ये जितना भी एरिया था ना, ये सारा का सारा रोहतक के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो सानर खान और अमीनुद्दीन दोनों नाम आप लोग याद कर लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लोहारू और आपका सांपला से तो सानर खान और अमीनुद्दीन का नाम आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चे। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो है बच्चों आपसे क्या पूछते हैं? अच्छा, उसके बाद में ना जैसे ही आपकी ये सारी कहानी हो जाती है, तो फिर ना बच्चों एक घटना घटती है 1904 में। तो 1904 की जो घटना है ना प्यारे बच्चों, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है वो 2 बार आया था बच्चों। एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया था, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बच्चों ये मिर्जा खान थे ना बच्चों सांपला से, ये इन्होंने तो साथ दिया था। हकीकत में थे कौन? हकीकत में सानर खान थे। और सानर खान का साथ दिया था मिर्जा खान ने। मिर्जा खान ने क्या दिया था प्यारे बच्चों? इनका जो है वो साथ दिया था। ये बात भी याद करना, मिर्जा खान ने क्या दिया था बच्चों? इनका साथ दिया था। मिर्जा खान, इन्होंने क्या दिया बच्चों? इनका साथ दिया था। असल में खड़ा कौन हुआ था? सानर खान खड़ा हुआ था, ठीक है। चलो अब देखते हो बच्चों, आगे चलते हैं। तो 1904 में क्या होता है कि 1904 में सबसे पहले, 1904 में पहले बच्चों सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग, 1904 में सबसे पहले, सॉरी ये 1904 कह रहा हूँ, 1907 आएगा बच्चों, यहाँ पे 1907 कर लेना, ठीक है। 1907 में सबसे पहले अलग हरियाणा की जो मांग उठाई थी ना प्यारे बच्चों, वो 2 लोगों ने उठाई थी। तो सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग जो है वो 1907 में किस किस ने उठाई? तो 1907 में प्यारे बच्चों ये जो मांग है ये किस किस के द्वारा उठाई गई थी? तो ये उठाई गई थी प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय और आसफ खान के द्वारा। आसफ खां के द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो सबसे पहले अलग हरियाणा की जो मांग को उठाया गया था वो 1907 में उठाया गया था। और 1907 के अंदर प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय और आसफ खान के द्वारा जो है इस मांग को उठाया गया था, ठीक है। काजल कह रही है कि सर मेरे 50 नंबर है, दुर्गा शक्ति में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो शायद बात बच्चे बन सकती है, ठीक है। अभी कुछ भी कहा जाओ है वो नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बन जानी चाहिए। 1904 में, हाँ बिल्कुल, मुरलीधर को केसर हिंद की उपाधि मिली थी बच्चों 1904 में, ठीक है। मुरलीधर जो आपके लाला मुरलीधर है जिनका पलवल से संबंध था।
सरला एक बात बताओ, क्या आपका ये एक एग्जाम ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? क्या बस अब लाइफ खत्म हो चुकी है क्या, अब आगे कोई भी एग्जाम नहीं दोगे तुम? तो सरला ऐसी बात नहीं है कि सर जी हिम्मत टूट गई है, पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि दुर्गा शक्ति में अच्छा स्कोर नहीं बना। तो प्यारे बच्चे ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका स्कोर नहीं बना है अच्छा तो आप उसको बनाओ ना, अच्छा कैसे बनाओगे? तो अपने आप तो बनने जरा बच्चों, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार। क्या चीज़ है कि मैं सुबह से मेरे पास ना कम से कम भी ये लगा लो कि तुम्हारा 30 से ज़्यादा जो है वो मैसेजेस आ चुके हैं कि सर हमारा क्या हुआ कि वो टूटे हुए का बच्चों, जिनका मन टूटा है ना उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 30 से प्लस वैसे ना जिनका सिलेक्शन हुआ उनका तो मतलब कि जिनका अच्छा स्कोर हुआ उनका तो वैसे ही आ गया सर मेरा इतना स्कोर हो चुका है। तो प्यारे बच्चों यार हार नहीं माननी है आपको। ये एक पेपर कभी भी तुम्हारा जो है वो भविष्य निर्धारित नहीं करेगा। अगर एक एग्जाम ही भविष्य निर्धारित करता तो प्यारे बच्चों ये जितने भी है ना असफल होने वाले लोग थे वो अपनी सफलता की कहानी कभी नहीं लिख पाते, क्योंकि एक बार असफल हुए तो वो छोड़ देते। तो आपका दुर्गा शक्ति में स्कोर नहीं बना है तो आपके पास में एक सुनहरा मौका और आ रहा है 1175 पोस्ट का, जिसके अंदर 77 ASI है, जिसके अंदर 77 SI है, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 600 पोस्ट जो है वो हेड कांस्टेबल है। बाकी बचा वो प्यारे बच्चों वो सिपाही का पोस्ट हो जाएगा। तो आपके पास में एक मौका और आ रहा है चल करके, तो आप हिम्मत मत हारो बल्कि आपको लड़ना है। ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, अपने माँ बाप का सपना भी तो पूरा करना है। और कब तक ये जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल लो लाइफ जियोगे? नहीं जीना ना ऐसा, आपको अपनी मर्जी से कुछ करना है। तो जरूरी नहीं है कि बच्चों अगर आप एक एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो बच्चों वो ही आपका भविष्य डिसाइड करेगा, नहीं होगा। सर मैंने 5 एग्जाम दे दिए लेकिन पास रह करके रह जाते हैं। अच्छा मैंने 5 एग्जाम दे दिए, पास पहुंचते हैं लेकिन फिर रह जाते हैं। तो पूजा सबसे पहले आप एक आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन कहने का मतलब है कि बच्चों सबसे पहले आप पता लगाओ कि आप मार कहाँ खा रहे हो। बच्चों एक तो क्या है कि गधे की तरह तैयारी करते रहो लगातार, दिन रात पढ़ा पढ़ा पढ़ा, उसके बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि हमको पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या करना है क्या चीज नहीं पढ़ना है वो हमको पता ही नहीं, हम सब लपेटे जा रहे हैं, बस लपेटे जा रहे हैं। एग्जाम में जब उनसे क्वेश्चन ही नहीं बनते तो हमारा मुंह छोटा सा हो जाता है कि यार हमने इतना पढ़ा एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं आया। क्योंकि बच्चों आपने स्मार्ट स्टडी नहीं किया ना। आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि क्या चीज भाई आपको क्या चीज पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये अंतर भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है कौन सा स्ट्रोंग है। तो ये सारी चीजें पहले बच्चों अपना जो है वो मन में सोचो, आत्मचिंतन करो कि तुम्हारा जो है, ठीक है। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है और एक एग्जाम से तुम्हारा जो है वो पे भविष्य निर्धारित जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहो। और ये पोस्ट बच्चों याद रखना, ये पोस्ट तुम्हारी बहुत जल्दी आने वाली 1175 वाली। और इस पोस्ट के मुताबिक जो है बच्चों जो एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, जो 1 या 2 नंबर से रहे थे, तो वो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहना भाई अपनी। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो, अब लाला लाजपत राय और आसफ खान ने क्या किया, 1907 में सबसे पहली बार जो अलग हरियाणा की मांग को उठाया था। अब यहां से बच्चों क्या बनेगा तुम्हारा, 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब लाला लाजपत राय बच्चों, इनका कर्म भूमि और राजनीतिक भूमि कौन सा भाई? इनका कर्म भूमि और राजनीतिक भूमि, वो तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, हिसार। ठीक है, राजनीतिक भूमि। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हिसार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक ये बात याद रखना। अच्छा आसफ खान का संबंध कहां से बच्चों, ये हो जाएगा आसफ खान, इनका संबंध जो है आसफ खान का जो संबंध है बच्चों काल का पंचकुला से हो जाएगा। यहां पे मैं पूरा लिख देता हूं, आसफ खान। ठीक है, इनका संबंध प्यारे बच्चों कहां से हो जाएगा, पंचकुला। और पंचकुला के अंदर कहां से प्यारे बच्चों, कालका से। एक बात सुनना, आपने ना एक नाम सुना होगा शायद, अरुणा आसफ खान गांगुली। क्या नाम बच्चों, अरुणा आसफ खान गांगुली। इन्होंने अपने हस्बैंड का नाम भी साथ में रखा। ठीक है, अरुणा आसफ खान गांगुली। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये दोनों के दोनों जो है ना बच्चों क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों, पति पत्नी है। इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने बच्चों क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। इन दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था।
इन दोनों ने क्या किया था बच्चों, इन दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। कब, याद रखना प्यारे बच्चों, इन दोनों ने जो है वो 1942 में भारत छोड़ो अभियान के अंदर जो भाग लिया था। ठीक है, अब ना इस आंदोलन में भाग लेने के कारण अरुणा असफ खान गांगुली को एक खास जो है बच्चों क्या मिलता, पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इनको पुरस्कार कौन सा दिया जाएगा बच्चों, भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इनको क्या दिया जाएगा प्यारे बच्चों, भारत रत्न जो है वो इसका पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इनकी वाइफ का नाम है बच्चों अरुणा आसफ खान गांगुली। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था कि अरुणा आसफ खान गांगुली ने कहां से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, अरुणा आसफ खान गांगुली का संबंध भी कहां से हो जाएगा, ये तुम्हारा जो है पंचकुला कालका से हो जाएगा, दोनों का संबंध। ठीक है, और इनको जो है ना प्यारे बच्चों 1997 में क्या मिला था प्यारे बच्चों, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार किस वजह से मिला था, 1997 में भारत रत्न पुरस्कार मिला बच्चों, किस वजह से, क्योंकि इन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, इसी वजह से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे, एकमात्र महिला या हरियाणा की पहली महिला, एकमात्र सबसे पहली महिला, हरियाणा की सबसे पहली महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला हो, भारत रत्न पुरस्कार मिला हो। तो याद रखना प्यारे बच्चों 1997 में भारत रत्न पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था, तो ये 1997 में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था ये किसे दिया गया था, तो ये भारत रत्न जो पुरस्कार दिया था बच्चों याद रखना ये अरुणा आसफ खान गांगुली को दिया गया था। ठीक है, अरुणा आसफ खान गांगुली को जो है ये पुरस्कार दिया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। कब मिला बच्चों, 1997 में दिया गया था, 1997 में जो है इनको पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, इनसे देखो बच्चों और क्या क्या क्वेश्चन जो है बनते हैं। अच्छा, और ये क्वेश्चन और पूछा गया है बच्चों कि लाला लाजपत राय को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अच्छा अरुणा आसफ गांगुली और आसफ खान दोनों के बारे में याद रखना, ये पति पत्नी थे, दोनों का संबंध काल का पंचकुला से है। इन दोनों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन एक अरुणा आसफ खान को बच्चों क्या मिला, 1997 में भारत रत्न पुरस्कार मिला, जो कि हरियाणा की पहली महिला बनी जिसको ये पुरस्कार मिला। ठीक है, यहां से प्यारे बच्चों मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। देखो, जो आपके लाला लाजपत राय ना बच्चों, इनको क्या नाम दिया जाता है। अच्छा, एक नाम से मैं पूछूं, हरियाणा केसरी किसको बोलते हैं, हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है, पंजाब केसरी किसको बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब ये किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आपके चार क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन इनके आंसर अलग अलग हैं, तो हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, अभिषेक, पूजा, सभी बताओ, अमन क्या हो जाएगा बच्चों, पिंकी, हरियाणा केसरी किसको बोलोगे तुम लोग, हरियाणा केसरी का नाम क्या है। तो बच्चों एक बार मुझे ना हरियाणा केसरी का नाम बताओ आप सभी, हरियाणा केसरी जो है वो किसको कहा जाता है। तो हरियाणा केसरी जो है वो किसको, लाला मुरलीधर को कहा जाएगा। वाह भाई वाह, हरियाणा केसरी लाला मुरलीधर हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्या कर रहे हो बच्चों, ये तो फिर गलत बात है ना। हरियाणा केसरी जो होगा वो तुम्हारे पंडित नेकीराम शर्मा को बोलते हैं। क्या सही बोले क्या हम लोग, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी बोलते हैं। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी जो है वो किसको बोलेंगे, लाला लाजपत राय को। ठीक है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा, जिनका संबंध है झज्जर से। ठीक है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर। यह बात याद रखनी है कि लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा सर केसरी है, तो पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना आपको पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अच्छा, एक ना आपका एक क्वेश्चन और होता है, प्रथम पुरुष
जेल सत्याग्रही कौन बने थे? प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही बने थे बच्चों वो लाला मुरलीधर थे, ठीक है। और प्रथम महिला जेल सत्याग्रही, प्रथम महिला जेल सत्याग्रही, तो प्रथम महिला जेल सत्याग्रही जो रहेगी प्यारे बच्चों, याद रखना इसका नाम होगा चांदबाई। और चांदबाई का संबंध जो है ना प्यारे बच्चों, इनका संबंध है सिरसा से। तो प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन बनी थी? चांदबाई, जिनका संबंध है सिरसा से। प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन बने थे? लाला मुरलीधर, जिनका संबंध प्यारे बच्चों लगभग इनका जो संबंध मिलता है वो पलवल से मिलता है, ठीक है। ये बात भी तुम लोग याद कर लेना। अच्छा, हरियाणा केसरी जो होगा तुम्हारा पंडित नेकीराम शर्मा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर, प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही लाला मुरलीधर हो जाएगा, प्रथम महिला जेल सत्याग्रही प्रिय बच्चों चांदबाई हो जाएगा, जिनका संबंध जो है वो सिरसा से हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। अब 1907 में सबसे पहली बार अलग हरियाणा की मांग को उठाया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा और आपके आसफ खान के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको इतनी जानकारी जो है इससे मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो बच्चों आगे क्या आता है कि 1907 के बाद में जो है ना प्यारे बच्चों आपका एक बात याद रखना, 1907 के बाद में 1914 से लेकर के 1918 के बीच में क्या कहानी होती है? तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में बच्चों आपका चलता है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या कहानी होती है हरियाणा में वो देख लो। प्रथम विश्व युद्ध कब चलता है बच्चों? आपका 1914 से लेकर के 1918 प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ना अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा में एक अभियान चलाया जाता है, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा में सैन्य भर्ती अभियान चलाया जाता है। याद रखना बच्चों कौन सा? सैन्य भर्ती अभियान, ठीक है। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा के लिए बच्चों हरियाणा में क्या चलाया जाता है? सैन्य भर्ती अभियान जो है वो चलाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सैन्य भर्ती अभियान जब चलाया जाता है ना तो इस सैन्य भर्ती अभियान का जो है ना बच्चों विरोध करता है कौन? इसका विरोध सैन्य भर्ती अभियान का जो है ना बच्चों कौन करेगा? इस सैन्य भर्ती अभियान का विरोध सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया गया था पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा विरोध किया गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। सैन्य भर्ती अभियान का विरोध जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सैन्य भर्ती अभियान का जो विरोध किया गया था प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा किया गया था। तो क्यों किया गया था भाई? पंडित नेकीराम शर्मा ने इसका विरोध जो किया था वो क्यों किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने जो विरोध किया था ना प्यारे बच्चों वो इसलिए किया, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम पर शासन कौन करते हैं? अंग्रेज। और हम किसके लिए मर रहे हैं? अंग्रेजों के लिए। ये चीज तो गलत है। इससे बढ़िया है कि तुम अपने भारत देश के लिए मरो, कि भारत देश को आजादी के लिए प्यारे बच्चों जब आप लोग काम करते हो आजादी के लिए तो आप लोग अपने भारत देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राण जो है वो न्यौछावर करो। तो ऐसा पंडित नेकीराम शर्मा का मानना था। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर पंडित नेकीराम शर्मा को बहलाया फुसलाया गया कि इनको लालच देने की कोशिश की गई। अब इनको लालच देने की जो कोशिश की गई थी तो इनको कहा कि आप कुछ जमीन रख लीजिए और आप हमको सैन्य भर्ती अभियान जो है वो चलाने दीजिए ताकि हम जो है युद्ध जीत सके। अब होता क्या कि पंडित नेकीराम शर्मा ने मना कर दिया जमीन लेने से, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको और ज्यादा जमीन देंगे। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या कहा कि आप एक काम करो, मुझे जो है वो जमीन तो चाहिए। अंग्रेज खुश हो गए, भाई हाँ चलो पंडित नेकीराम शर्मा जो है वो जमीन लेने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन हकीकत क्या थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। इन्होंने क्या कहा बच्चों? इन्होंने बच्चों एक जो है बात कही, क्या? मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ऐसी बात जो है वो किसके द्वारा कही गई थी बच्चों? ये जो शब्द है बच्चों किसके थे? ये शब्द थे पंडित नेकीराम शर्मा जी के। पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा कि मुझे ना जो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। अंग्रेजों ने कहा कि संपूर्ण भारत हमने तुमको दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा कि ये भारत
जो भारतीय संपूर्ण भारत है ना, ये भारतीयों का है और ये भारतीयों का ही रहेगा। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि पंडित नेकीराम शर्मा कोई जमीन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि वो भारत की आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि भारत को जो है तुम लोग अब छोड़ करके चले जाओ, भारत जो है वो अब आज़ाद होने वाला है। यानी कि तो मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। प्यारे बच्चों, ये शब्द आपको याद रखने, ये क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका है एग्जाम में 2 बार। तो ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? पंडित नेकीराम शर्मा के कहे गए थे। भाई पंडित नेकीराम शर्मा ने ही सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया था, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जो है एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे, है ना, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, अंग्रेजों की बातों में आ जाते हैं और सैन्य भर्ती अभियान का क्या कर दिया बच्चों, उन्होंने समर्थन कर दिया। तो जैसे ही महात्मा गांधी जी ने सैन्य भर्ती अभियान का समर्थन किया, तो प्यारे बच्चों हजारों की संख्या में जो है वो सैनिक भर्ती होने लग जाते हैं। तो नेकीराम शर्मा प्यारे बच्चों, ये तो प्यारे बच्चों क्या था, उस टाइम पर महात्मा गांधी जी के सामने एक छोटा सा नाम था, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने क्या कह दिया कि सैन्य भर्ती अभियान जो है वो होगा। तो जैसे ही कहा तो सैन्य भर्ती अभियान जो है प्यारे बच्चों वो चल पड़ा। अच्छा, इस सैन्य भर्ती अभियान के तहत ना तुम्हारे पास क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मान लो इस सैन्य भर्ती अभियान का ना सबसे ज्यादा जोर शोर कहाँ हुआ, इनका सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती कहाँ से हुआ? सबसे ज्यादा जो सैनिक भर्ती हुए थे प्यारे बच्चों इस सैन्य भर्ती अभियान के तहत, सबसे ज्यादा जो सैनिक भर्ती हुए वो कहाँ हुए थे? रोहतक से बच्चों। रोहतक से भर्ती हुए थे 22,144, ठीक है। और 3,145 सैनिक भर्ती हुए थे प्यारे बच्चों कहाँ से? 3,145 जो सैनिक भर्ती हुए थे प्यारे बच्चों ये हुए थे अंबाला से। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका 2 आंकड़ा दिया हुआ है रोहतक और अंबाला का। तो सबसे ज्यादा जो सैनिक भर्ती हुए थे प्यारे बच्चों 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे कहाँ से? वो हुए थे तुम्हारे रोहतक से। और अंबाला से कितने हुए? 3,145, यानी कि लगभग 3,145 जो है वो आपके भर्ती हुए थे अंबाला से। तो ये बात जो जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैन्य भर्ती अभियान का जो विरोध किया गया था वो पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ से, ठीक है, कर लोगे ना। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था बच्चों, किसका समर्थन दिया? सैन्य भर्ती अभियान का समर्थन दिया। अंग्रेजों ने किसके खिलाफ जो है बच्चों एक चाल चली कि जिसमें पंडित नेकीराम शर्मा उलझ जाए। तो पंडित नेकीराम शर्मा के खिलाफ ये चाल चली थी कि उनको जमीन देने का लालच दिया, ठीक है। लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या मांग की? उन्होंने मांग की कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि पंडित नेकीराम शर्मा बातों में नहीं आने वाले हैं, ये जो है वो देश को आजाद करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो सैनिक भर्ती हुए थे बच्चों वो रोहतक से हुए 22,144 और अंबाला से भर्ती हुए बच्चों 3,145। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, कर लोगे ना बच्चों। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन जो बना है, क्या चीज, हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो ठीक है, अब देखो 1914 से 1918 के बाद में प्यारे बच्चों 1925 की कहानी बनती है। 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन क्या करते हैं भाई, इन्होंने एक बात कही। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकाल करके हरियाणा को पंजाब से निकाल करके दिल्ली में वापस मिला दिया जाए, दिल्ली में मिला दिया जाए। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हरियाणा को पंजाब से तो अलग कर दो, लेकिन इसको अलग राज्य बनाने की बजाय क्या कर दो, इसको दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। तो ऐसी बात जो है वो कही गई थी। अच्छा, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद ना एक बार और इस मांग को दोबारा दोहराया जाता है दिल्ली प्रदेश कमेटी के द्वारा, लेकिन कब? 1928 में, ठीक है। 19 अच्छा एक बार ना जल्दी से इतना उतार लो, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। जल्दी से उतारो प्यारे बच्चों इसको इतना, और मुझे बता देना कि ये उतार लिया हो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। उतारो फटाक से। उतार लो बच्चों जल्दी से इसके। उतार लिया क्या? चले आगे। उतार लिया बच्चों। चलो बच्चों अब देखते हैं आगे। अब होता क्या है कि इसी मांग को दोबारा से उठाया जाएगा, किसके द्वारा? दिल्ली प्रदेश कमेटी के द्वारा। अब दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इसी मांग को दोबारा कब उठाया? तो दिल्ली प्रदेश कमेटी ने प्यारे बच्चों 1928 में। तो 1928 में क्या होता है, दिल्ली प्रदेश कमेटी, दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इसी मांग को
दोबारा दोहराया, दोबारा दोहराया। तो दिल्ली प्रदेश यानी कि जो आपका दिल्ली प्रदेश कमेटी ने किस मांग को दोबारा दोहराया? भाई हरियाणा को निकाल करके, हरियाणा को जो बच्चों उसको निकालो पंजाब से और किस में मिला दिया जाए? दिल्ली में मिला दिया जाए। तो ऐसा बात कहा था, किसके द्वारा कहा गया प्यारे बच्चों? तो याद रखना ये दिल्ली प्रदेश कमेटी के द्वारा कहा गया। और दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इस बात को कब उठाया बच्चों? 1928 में। और फिर आप सब जानते हो बच्चों क्या होता है कि दिल्ली प्रदेश कमेटी ने जब इस मांग को उठाया कि इसको हरियाणा को जो है पंजाब से निकाल करके दिल्ली में मिला दिया जाए, तब बच्चों एक इंसान सामने आता है। कौन? दीन बंधु गुप्त। दीन बंधु गुप्त कहते हैं कि ना तो दिल्ली में मिलेगा ना पंजाब में मिलेगा, हरियाणा जो है वो एक क्या बनेगा? एक अलग राज्य बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि हरियाणा एक राज्य बनेगा, क्या राज्य बनेगा अलग। ये बात किसके द्वारा कही गई? तो 9 सितंबर की डेट आती है बच्चों, 9 सितंबर। अब 9 सितंबर 1900 जो आपका 1932, सॉरी 9 सितंबर 1932। तो 9 सितंबर 1932 को दीन बंधु गुप्त, दीन बंधु गुप्त ने अलग हरियाणा की मांग की, अलग हरियाणा की मांग की। इन्होंने कहा कि हरियाणा को दिल्ली में नहीं मिलाया जाएगा बल्कि हरियाणा को जो है वो अलग एक राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि 9 सितंबर 1932 को दीन बंधु गुप्त के द्वारा जो है वो अलग हरियाणा की मांग को उठाया गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फिर 1948 की कहानी आती है जहां पे मास्टर तारा सिंह, कौन थे बच्चों? मास्टर तारा सिंह थे जिन्होंने अलग हरियाणा प्रदेश की मांग का समर्थन किया। और उस टाइम पर सीएम कौन थे? भीमसेन सच्चर थे। तो 1948 की बच्चों इसके बाद में कहानी आती है 1948 में। 1948 में पंजाबी नेता कौन थे? मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह। तो पंजाबी नेता मास्टर तारा सिंह ने अलग हरियाणा की मांग का समर्थन किया, हरियाणा की मांग का समर्थन किया। अब अलग हरियाणा की मांग का समर्थन किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों? याद रखना ये पंजाबी नेता थे मास्टर तारा सिंह। और जब ये मास्टर तारा सिंह पंजाबी नेता 1938 यानी कि 1949 के पास में प्यारे बच्चों यहाँ पर पंजाब के, यहाँ पर ना इस समय 1938 से 1949 के बीच में पंजाब के सीएम कौन थे? तो पंजाब के सीएम का नाम था भीमसेन सच्चर। कौन था प्यारे बच्चों? भीमसेन सच्चर। अब भीमसेन सच्चर के सामने प्यारे बच्चों बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाती है। क्या चीज भाई? हरियाणा और पंजाब को अलग किया जाए, तो अलग कैसे किया जाए? तो अलग करने के लिए प्यारे बच्चों भीमसेन सच्चर ने कहा कि एक मैं सच्चर फॉर्मूला लेके आऊंगा। 1 अक्टूबर 1949 को प्यारे बच्चों क्या आता है? सच्चर फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसका डेट याद रखना, ये डेट बहुत बार पूछा गया है कि भीमसेन सच्चर के द्वारा सच्चर फॉर्मूला जो है वो कब लाया गया। तो सच्चर फॉर्मूला लेकर के कौन आता है बच्चों? ये पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर जो है वो सच्चर फॉर्मूला लेके आते हैं। भीमसेन, पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर सच्चर फॉर्मूला लेकर के आते हैं। लेकिन लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो सच्चर फॉर्मूला था ना, इसमें जो है क्या कहा गया? इस सच्चर फॉर्मूला में जो है ना हरियाणा और पंजाब को दोनों को क्षेत्रीय आधार पर अलग करने की बात की गई थी, लेकिन लोगों ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया बच्चों? मना कर दिया। आपको ना इसमें से सिर्फ इतना याद रखना कि सच्चर फॉर्मूला आया कब था? 1 अक्टूबर 1949 को आया था बच्चों। ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि 1 अक्टूबर 1949 को क्या आया था? आपका सच्चर फॉर्मूला आया था। तो 1 अक्टूबर 1949 को बच्चों याद रखना कि सच्चर फॉर्मूला जो है वो कहाँ आया था? भारत में, सॉरी हरियाणा में जो है वो लाया गया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को। तो सच्चर फॉर्मूला जब 1 अक्टूबर 1949 को आता है तो उसके बाद में क्या होता है कि ये सच्चर फॉर्मूला जो है वो लोगों ने अस्वीकार कर दिया कि हमको ये सच्चर फॉर्मूला पसंद नहीं है, कि हम लोग अपनी जमीनें छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी बात जो है वो कही गई थी। लेकिन उसके बाद में तुम सब जानते हो बच्चों क्या चीज की, अब सच्चर फॉर्मूला बाय चांस फेल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में बच्चों क्या आता है कि 1953 में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग है ना। तो उस राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत में बच्चों एक बनता है, क्या बनेगा? आपका फजल अली आयोग बनाया जाता है। तो फजल अली आयोग जब भारत में आता है तो बच्चों वो आपके हरियाणा और पंजाब को अलग करने की बात कहेगा। ठीक है, ठीक है, उतार लिया ना इसको। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखो अब होता क्या है
यहां से देखो, अब ना एक आपका 1953 में प्यारे बच्चों क्या बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो ना प्यारे बच्चों ये पूरे भारत में बनाया जाता है। क्या, देखो राज्य पुनर्गठन यानी कि राज्यों को पुनर् के मतलब कि दोबारा से गठित करना या फिर उसको तोड़ना। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो सर, एग्जाम के दिन कम है। ठीक है भाई, स्पीड बढ़ा देंगे, लेकिन मेरी भी तो थोड़ी सी तबीयत डाउन है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बस लगे हुए हैं, लेकिन मैं स्पीड बढ़ा दूंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ना प्यारे बच्चों, इसके तहत याद रखना कि जैसे सबसे पहले आपका जो है वो आंध्र प्रदेश है ना, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो ना प्यारे बच्चों क्या होता है, वो विवाद खड़ा हो जाता है ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नीचे की साइड में जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे भाषा को लेकर के विवाद खड़े हो जाते हैं, भाषा को लेकर के। तब बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है निर्माण किया जाता है 1953 में। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही आपका हरियाणा में किसका निर्माण किया जाएगा बच्चों, अब राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत हरियाणा में जो है ना प्यारे बच्चों याद रखना, ये एक आपका हरियाणा में एक आयोग आता है बच्चों, हरियाणा में आपका फजल अली आयोग आता है बच्चों। कौन सा, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग जब हरियाणा में आता है तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि फजल अली आयोग, हरियाणा में फजल अली आयोग आता है। ठीक है, आयोग, तो फजल अली आयोग प्यारे बच्चों, फजल अली आयोग जो है इसके तहत प्यारे बच्चों याद रखना कि इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट, तो फजल अली आयोग ने बच्चों अपनी रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे तो याद रखना ये जो है ना आपका दिसंबर 1955 में रिपोर्ट बन करती है, दिसंबर 1955 में रिपोर्ट बनती है, और पेश कब होती है प्यारे बच्चों, आपका जनवरी 1956 में। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जनवरी 1956 में रिपोर्ट पेश होगी और दिसंबर 1955 में आपकी रिपोर्ट बनती है। तो लगभग आपका जो आंसर है ना बच्चों, ये ऑप्शन डिपेंड है कि सबसे पहले जो आपका फजल अली आयोग है ना प्यारे बच्चों, फजल अली आयोग जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बनाया गया था, और इसने अपना रिपोर्ट जो है वो कब पेश किया, तो तब लगभग आंसर जो है आपका ये बनती कब 1955 में, पेश कब होती है तो 1956 में। तो पेश होती है प्यारे बच्चों कब, 1956 में। याद रखना, तो रिपोर्ट को कब पेश किया गया प्यारे बच्चों, तो 1956 का डेट आपको याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, कई जगह 1955 मिलेगा, कई जगह 1956 मिलेगा। दिसंबर 1955 में रिपोर्ट बनती है, पेश कब होती है, जनवरी 1956 में। तो ध्यान से लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो क्लर्क वाले एग्जाम में भी आया था भाई, ये रिपोर्ट के बारे में कब इसको कहा गया था। अच्छा, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ना बच्चों मैंने आपको बताया था ये कब आया था, आपका 1953 में। वैसे ना 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। कब आया था, 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, और इसी के तहत हरियाणा में फजल अली आयोग जो है वो आता है। अब फजल अली आयोग जो है बच्चों, ये आयोग जो है बच्चों, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा कि फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग है ना प्यारे बच्चों, इसके बारे में क्वेश्चन सुन लेना भाई। फजल अली आयोग ने कब जो है हरियाणा और पंजाब को अलग करने की जो है वो मांग को उठाया था। तो देखो फजल अली आयोग प्यारे बच्चों, अब फजल अली आयोग है ना बच्चों, ये हरियाणा में आया क्यों था, क्योंकि फजल अली आयोग ने एक बात कही कि हम फजल अली आयोग के तहत हरियाणा और पंजाब को अलग किया जा सकता है। फजल अली आयोग के तहत हरियाणा और पंजाब को, हरियाणा और पंजाब को क्षेत्रीय आधार पर नहीं, अच्छा एक बात सुन, क्षेत्रीय आधार छोड़ी दो तुम, क्षेत्रीय आधार पर इसको अलग नहीं कर सकते, बल्कि हरियाणा और पंजाब को भाषाई आधार पर अलग कर सकते हैं। भाषीय आधार पर, भाषाई आधार पर, आधार पर अलग कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ भाषा के आधार पर अलग हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फजल अली आयोग के तहत हरियाणा और पंजाब को कभी भी अलग करना होगा ना तो भाषा के आधार पर ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखना कि फजल अली आयोग जो है वो किस आधार पर अलग हो सकता है प्यारे बच्चों, वो भाषा के आधार पर ही हरियाणा और पंजाब को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यहां से ना एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि फजल अली आयोग में कौन कौन से सदस्य शामिल थे। मान लो ये तुम्हारा फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग में कौन कौन शामिल था प्यारे बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फजल
अली आयोग के तहत हरियाणा और पंजाब को किस आधार पर अलग करने की बात हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ये, ठीक है। तो भाषाई आधार पर अलग करने की बात हुई थी बच्चों। भाषाई आधार पर इसको क्या करना है, अलग कर सकते हैं हम लोग, ये फजल अली आयोग के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अच्छा, फजल अली आयोग में जो है ना प्यारे बच्चों, जो अध्यक्ष है वो कौन है? फजल अली है। अध्यक्ष कौन हो जाएगा बच्चों? फजल अली अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों कौन थे? एम पणियक्कर या फिर एक एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू, ठीक है, और एक थे एम पणियक्कर। तो ये तीन सदस्य थी, ठीक है, ये तीन सदस्यों से बना था तुम्हारा। तो इसके अंदर बच्चों फजल अली आयोग के अंदर कितने सदस्य शामिल थे? 3 सदस्य शामिल थे, जिसमें से एक था बच्चों कौन? अध्यक्ष। कौन था भाई? फजल अली अध्यक्ष था, जिसके नाम से आयोग बना, और बाकी 2 सदस्य इसके मेंबर थे, एच एन कुंजरू और एम पणियक्कर। तो ये बच्चों आपके क्या रह जाएंगे? तुम्हारा आपका फजल अली आयोग हो जाएगा। अभी ये ना तुम्हारा 7वां संविधान संशोधन नहीं होगा, बच के 18वां संविधान संशोधन होगा। अभी संविधान संशोधन अभी नहीं, बल्कि अभी 3-4 चीजें और रहती है इसके अंदर, उसके बाद में फिर तुम्हारा जो है वो क्या होगा? संविधान संशोधन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों 1 मिनट। तो यहाँ तक आपको समझ लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या क्या क्वेश्चन और तुम्हारे बन सकते हैं। तो फजल अली आयोग है ना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जो है तुम्हारे बनेंगे कि इसमें से कौन सा सदस्य शामिल था या नहीं था। इसमें ना सबसे बड़ी गड़बड़ पता क्या होती है? एक तो सीमा आयोग के सदस्य। अब सीमा आयोग थोड़ा सा बच्चों, अब अगला जो टॉपिक है तुम्हारा सीमा आयोग ही है, क्योंकि अब भाषाई आधार पर अलग तो कर दिया जाएगा, ये बात तो कह दी किसने? फजल अली ने। अब भाषाई आधार पर अलग किया जाएगा, लेकिन सीमा भी तो होनी चाहिए। हरियाणा और पंजाब की बच्चों सीमा भी तो निर्धारित की जाएगी। तो सीमा आयोग की में भी 3 सदस्य थे, तो हम लोग इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये अभी आगे आने वाला, तब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो देखो भाई, अब थोड़ा सा आगे एक बार ना इसको जल्दी से उतार लो भाई, आप लोग क्या कर लो, जल्दी से इसको एक बार उतार लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से उतारो बच्चों, और मुझे बताना कि जल्दी से उतार लिया या नहीं उतारा। जल्दी से बताओ, क्या आपने नोट कर लिया क्या इसे? और यहां से एक बात और याद रखना कि बलवंत तायल को क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बलवंत तायल को जो है हिंदी भाषा क्षेत्र का जो है वो क्या कर लिया था? अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था, ठीक है, बलवंत तायल को। बलवंत तायल अध्यक्ष बना दिया बच्चों इसको, हिंदी भाषा समिति का, हिंदी भाषा समिति। तो हिंदी भाषा समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था बच्चों, किसे बनाया गया था? बलवंत तायल को बनाया गया था, ठीक है। तो बलवंत तायल को हिंदी भाषा समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, तो याद रखना इसको। हाँ, ये देखो, ये बिल्कुल सही है पूजा की, भाषाई आधार पर जो अलग करने की बात की गई थी वो 7वां संविधान संशोधन ही था। 7वां संविधान संशोधन था, जिसमें क्या बात कहा गया कि राज्यों को हम लोग अलग तो कर सकते हैं, लेकिन वो हिस्सा रहेंगे किसके? भारत के, और सिर्फ भाषा के आधार पर जो है हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, और कोई आधार जो है इसका नहीं बनेगा, ना तो क्षेत्रीय आधार पर हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो भाषाई आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया था, लेकिन हरियाणा और पंजाब के अंदर कौन सा खास संविधान संशोधन हुआ था? वो 18वां संविधान संशोधन था। और हम लोग देखते हैं कि 2016 या 2015 या 14 से पहले जब भी हम लोगों ने एग्जाम दिया था ना, तो हमेशा हम लोगों ने क्या पढ़ा? 7वां संविधान संशोधन ही पढ़ा था, ठीक है। कौन सा पढ़ा था प्यारे बच्चों? 7वां संविधान संशोधन ही पढ़ा था। लेकिन उसके बाद में फिर हम लोगों ने चेंज कर दिया, क्या चीज? 18वां संविधान संशोधन। हरियाणा और पंजाब भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाए गए, 18वां संविधान संशोधन। भाषाई आधार पर राज्यों को अलग किया जाएगा, 7वां संविधान संशोधन। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो बच्चों अब चलते हैं आगे। अब होता है क्या कि 1956 में जब ये कहानी बन जाती है ना कि फजल अली आयोग आता है, इसने कह दिया कि अब भाषाई आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग कर देंगे, कब? 1956 तक। तो 1956 के बाद में बच्चों ये सारा का सारा काम ढीला पड़ जाता है, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, लोग फिर से परेशान हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। फिर 1960 में दोबारा से, 1960 में मास्टर तारा सिंह, कौन बच्चों? मास्टर तारा सिंह। तो 1960 में मास्टर तारा सिंह क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। मास्टर तारा सिंह क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आंदोलन करते हैं अलग हरियाणा की मांग को लेकर।
लेकर के। मास्टर तारा सिंह क्या करते हैं बच्चों, आंदोलन करते हैं। तो हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए मास्टर तारा सिंह क्या करेंगे, 1960 में आंदोलन करेंगे। और इसी आंदोलन को 1960 में प्यारे बच्चों ये आंदोलन होगा, और इसी आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा, फतेह सिंह बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फतेह सिंह जो है बच्चों इस आंदोलन को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि मास्टर तारा सिंह के बाद में तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 7वां संविधान संशोधन है बच्चों, बताया तो था अभी। ठीक है, अच्छा अब मास्टर तारा सिंह के बाद में जो आपका ये आंदोलन है इसको आगे कौन बढ़ाएगा, तो बच्चों फतेह सिंह का नाम आता है कि फतेह सिंह जो है वो क्या करेगा, आपके मास्टर तारा सिंह का जो आंदोलन है इसको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में यहां से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। अब ना ये एक बात याद रखना कि जब आपका मास्टर तारा सिंह ने ये आंदोलन किया ना तो सरकार थोड़ी सी सचेत होती है, और सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने कहा कि भाई देखो हम लोग हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चों क्या बनाया जाएगा, सीमा आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखो हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए यहां से ना पहले बच्चों एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा, हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए पंजाब को अलग करने के लिए किस लोकसभा सांसद ने जोर लगाया था, किस लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष ने जोर लगाया था, तो बच्चों उनका नाम था हुकम चंद। क्या नाम था प्यारे बच्चों, हुकम सिंह। क्या नाम था, हुकम सिंह नाम था। ठीक है, तो हुकम सिंह के द्वारा प्यारे बच्चों क्या लगाया था, जोर लगाया गया था, जो कि आपके लोकसभा के क्या थे, तो याद रखना हुकम सिंह ने बच्चों इसकी मांग उठाई थी जोर शोर से। तो हुकम सिंह ने कहा कि अलग हरियाणा और पंजाब को जो है वो अलग किया जाएगा। तो इस मांग को बच्चों लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, हुकम सिंह, तो उन्होंने किया। और उसके बाद फिर 23 सितंबर 1966 को आपका हरियाणा में सीमा आयोग का गठन होता है। किसका प्यारे बच्चों, सीमा आयोग। तो सीमा आयोग का गठन होगा। तो सीमा आयोग का जो गठन होता है ना प्यारे बच्चों, इसी सीमा आयोग के गठन के तहत बच्चों कौन सा आयोग आएगा, सीमा आयोग गठन के तहत प्यारे बच्चों एक आयोग का गठन होता है। उस आयोग का क्या, जेसी शाह आयोग। क्या हो जाएगा बच्चों, जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग। तो 23 सितंबर 1966 को सीमा आयोग का गठन जो है ना प्यारे बच्चों, सीमा आयोग के तहत, ये याद रखना सीमा आयोग के तहत जो गठन किया जाएगा प्यारे बच्चों वो किसका गठन हो जाएगा, वो गठन जो होगा याद रखना ये गठन जो है वो जेसी शाह आयोग का गठन किया जाएगा। अब जेसी शाह आयोग डिसाइड करेंगे कि हरियाणा और पंजाब के बीच में जो सीमा है वो क्या रहने वाली। बहुत बढ़िया कि 23, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल, ये 23 अप्रैल होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 23 अप्रैल, सितंबर के अंदर तो ये पारित होगा, तो 23 अप्रैल कर लो, हम लोग पहले ही लेकर के पारित कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो 23 अप्रैल है बच्चों, ये 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का गठन होता है, जिसके तहत जेसी शाह आयोग बनाया जाता है। अच्छा, ये जेसी शाह आयोग है ना बच्चों, इसके अंदर भी आपके 3 सदस्य थे। ठीक है, अब जेसी शाह आयोग के अंदर 3 सदस्य कौन थे, देखो एक तो जेसी शाह हो जाएंगे, तो जेसी शाह बच्चों ये तो हो जाएंगे अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा कौन थे, एम फिलिप। ठीक है, और एक थे प्यारे बच्चों एस दत्त, एक नाम क्या हो जाएगा, एस दत्त नाम हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों एस दत्त, एम फिलिप और जेसी शाह, ये 3 सदस्य जो थे वो आपका सीमा आयोग के तहत बनाए गए जेसी शाह आयोग में शामिल थे। 23 अप्रैल होगा बच्चे, क्या होगा, 23 अप्रैल ही होगा, 23 सितंबर नहीं होगा। सितंबर में तुम्हारा ये जो है प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, जिसकी बदौलत नवंबर 1966 में जो तुम्हारा हरियाणा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। देखो अभी हमने ना एक पढ़ा था क्या बच्चों, थोड़ी देर पहले हमने फजल अली आयोग पढ़ा था। तो फजल अली आयोग के अंदर हम लोगों ने देखे कि 3 सदस्य शामिल थे। तो उसके अंदर से पहले बच्चों एक तो फजल अली था, अध्यक्ष था, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इन्हीं नाम को मिक्स करते हैं। तो फजल अली था प्यारे बच्चों, एच.एन. कुंजरू था, एच.एन. कुंजरू, और एक तो बच्चों कौन, एम पनियक्कर। तो बच्चों ये 3 जो थे वो हमेशा रहेंगे किसके अंदर, आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बनाए गए थे, आपका कौन सा, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग के अंदर बच्चों 3 सदस्य कौन कौन शामिल थे, तो याद रखना वो 3 सदस्य जो शामिल होंगे वो एच.एन. कुंजरू, एम पनियक्कर और फजल अली खुद हो जाएंगे। ठीक है, और जो सीमा आयोग के तहत जो जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था बच्चों, उसमें भी 3 सदस्य हैं, जेसी शाह हो जाएंगे, एस दत्त हो जाएंगे, एम फिलिप हो जाएंगे। तो इनको मिक्स मत कर देना, मिक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
एस दत्त, एम फिलिप और जेसी शाह, ये तीन सदस्य आपको याद रखने हैं। इनको मिक्स मत कर देना, मिक्स करोगे तो फिर प्यारे बच्चों गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का गठन किया जाता है, जिसके हरियाणा और पंजाब के बीच में सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है। बच्चों क्या कर दिया जाएगा, हरियाणा और पंजाब के बीच में जो है सीमा खींच दी जाती है। भाई अब हरियाणा और पंजाब को अलग करने से कोई नहीं रोक सकता। अब होता क्या देखो बच्चों, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, इन्होंने ये पूछा है कि यह विधेयक कब पारित किया गया। तो 18 सितंबर 1966 को बच्चों इस विधेयक को पारित करते हैं, यानी कि सीमा आयोग जो है ना, ये जो इन्होंने सीमा खींची तो उस पारित कर दिया बच्चों उस विधेयक को। तो 18 सितंबर 1966, 18 सितंबर 1966 को यह विधेयक पारित कर दिया गया। यह विधेयक पारित कर दिया। तो प्यारे बच्चों 18 सितंबर जो आपका 1966 को जो विधेयक पारित होता तो उसके तहत 1 नवंबर 1966, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग हो जाते हैं। ठीक है, हरियाणा को एक अलग 17वें राज्य के रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है, हरियाणा को अलग एक बच्चों क्या हो जाएगा आपका, हरियाणा जो है वो किस रूप के रूप में बन जाएगा, 17वें राज्य के रूप में बन जाएगा। ठीक है, 17वें राज्य के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है वो 17वें राज्य के रूप में बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कब। ठीक है, तो ये बच्चों आपके हरियाणा के बनने की कहानी थी। अब देखो हरियाणा और पंजाब क्यों बने। सर चाय पिला देते तो बढ़िया होता। फिर ठीक है, बायो वाले सर जो है ना बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं, और ये वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। मैंने कल पिया था, वाकई में एक बार और पिला दो, देखो ठंड दूर हो जाएगी, वैसे बीमार आदमी हूं मैं तो। देखो बच्चों, तो याद रखना बच्चों, हरियाणा और पंजाब ये बने क्यों थे, क्योंकि बच्चों इनकी बोली का सबसे बड़ा दिक्कत था। क्या चीज बच्चों, भाषा को लेकर के। और तुम जानते हो कि हरियाणा वालों की भाषा सॉरी बोली कैसी है। हरियाणा वालों की बोली है बच्चों खड़ी बोली। अगर दो भाई आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं कर रहे होते, बल्कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो उनका आपसी प्रेम है, उनके बोलने का तरीका है, उनका जो है वो बर्ताव ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तुम ना कभी भी जींद या रोहतक झज्जर की साइड में देखना कि वहां पर जो है वो कैसी बोली हरियाणवी कही जाती है। तो बच्चों बिल्कुल खड़ी बोली, तुमको समझ में भी नहीं आएगी, कुछ ऐसी बोली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा के बीच में भाषा को लेकर के मतभेद हुआ था, और ये मतभेद जो है ना, ये मत हमारी भी बनवा दो जी, जरूर भाई, आपकी भी मंगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सर फरमाइशें आनी शुरू हो चुकी हैं, तो अब चलो भाई। तो बच्चों क्या हो जाता है कि इनको हरियाणा और पंजाब के बीच में भाषा को लेकर के मतभेद होता है, और ये मतभेद इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि ये एक उग्र आंदोलन बन जाता है। ठीक है भाई, अब तो हरियाणा और पंजाब को अलग होना ही पड़ेगा, ये दोनों अब साथ में नहीं रह सकते, ऐसी बात जो है वो कही जाती है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये सारा का सारा जो है बच्चों प्रचलन होता है कि 1907 से कहानी शुरू होती है। 1907 में पहली बार लाला लाजपत राय, ठीक है, एंडी बोली है जी हरियाणा की, जमा मजे आओ है। बिल्कुल भाई, मैंने तो कभी कहा ही नहीं, हरियाणा की बहुत अच्छी जो है वो बोली है। देखो अमन बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, जो आपका 7वां संविधान संशोधन था वो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। राज्य पुनर्गठन आयोग 7वां संविधान संशोधन हरियाणा और पंजाब को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत अलग किया गया 18वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन तो वो था जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की गई थी, यानी कि सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था ना बच्चों, इस मतलब कि इस आयोग के तहत आपके दक्षिण भारत में राज्यों को अलग किया गया था। ठीक है, और 18वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें हरियाणा और पंजाब को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत अलग किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हरियाणा और पंजाब का जो नाम लिया जाएगा ना, वो 18वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। तो सबसे पहले 1907 में प्यारे बच्चों इस मांग को उठाया जाता है। जब मैंने आपको ये चीजें बताई थी, कब उठाई जाती है बच्चों इस मांग को? इस मांग को जो सबसे पहले 1907 में उठाया जाता है। और 1907 में इस मांग को उठाएगा कौन प्यारे बच्चों? तो देखना, इस मांग को एक तो लाला लाजपत राय उठाएंगे और दूसरे प्यारे बच्चों असफ खान उठाएंगे। ठीक है, तो अलग हरियाणा की मांग को जो है ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना। हाँ, हरियाणा, और हम तो सर कॉलेज में भी यही बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, अब ना
ये सारा का सारा बच्चों यहां से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बस एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूं तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। देखो 1907 में सबसे पहले अलग हरियाणा की जो मांग की थी ना, लाला लाजपत राय और आसफ खान गांगुली ने, ये चारों बातें याद रखना तुम लोग। किस पर पंजाब केसरी कौन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है, पंजाब का कौन सा है, प्रथम पुरुष जेल गई सत्या जेल गई कौन है, तो ये बातें भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद में देखो इन मतलब कि 1997 ये आपका जो भारत रत्न पुरस्कार जो किसे दिया गया था, भारत हरियाणा की पहली महिला कौन बनी थी, तो अरुणा आसफ खान गांगुली थी। ये बात आपको इसमें से याद होनी चाहिए, ये तुम नोट कर लेना। उसके बाद में देखो बच्चों, ये तो आगे चला गया। देखो अब 1914 से 1918 के बीच में जब का पहला विश्व युद्ध चला था ना, तो उस दौरान किसने सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया था, ठीक है। तो सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किसने किया और उसका समर्थन किसने किया, ये दोनों बातें याद रखनी है। समर्थन किया था महात्मा गांधी ने और विरोध किया था पंडित नेकीराम शर्मा जी ने। मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, तो पंडित नेकीराम शर्मा ने शब्द कहे थे। और सबसे ज्यादा जो सैनिक भर्ती हुए थे 22,144 वो रोहतक से, 3,145 अंबाला से हुए थे। और 1925 में प्यारे बच्चों परिजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या कहा कि दिल्ली को सॉरी ये हरियाणा को पंजाब से निकालो और किस में मिला दो बच्चों, दिल्ली में मिला दी जाए। तो इस मांग को सबसे पहले 1925 में परिजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाया था कि हरियाणा को क्या करो बच्चों, पंजाब से निकाल करके दिल्ली में मिला दिया जाए। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, उसके बाद में जो है इन्होंने 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने ही इसी मांग को दोबारा उठाया था। ये क्वेश्चन तुम्हारा आज तक कभी बना ही नहीं है, लेकिन बन सकता है आगे, तो याद कर लेना बच्चों। अच्छा 9 सितंबर 1932 प्यारे बच्चों, ये डेट याद रखनी है, ये डेट याद रखना 9 सितंबर 1932। 3 बार ये डेट से 3 बार क्वेश्चन बनाए और तीनों बार डेट ही पूछे तुमसे। 3 बार क्वेश्चन बना, तीनों बार डेट ही पूछी थी इसमें कि दीनबंधु गुप्त ने अलग हरियाणा की मांग को कब उठाया था, और तीनों बार इसमें डेट ही पूछा गया था। तो 9 सितंबर 1932 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 9 सितंबर 1932 जो है वो डेट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में फिर 1948 में पंजाबी नेता थे मास्टर तारा सिंह, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि जब मास्टर तारा सिंह ने 1948 में जब आपका आंदोलन किया था, तो उस टाइम पर पंजाब के सीएम कौन थे, तो भीमसेन सच्चर थे बच्चों। भीमसेन सच्चर क्या थे, पंजाब के सीएम थे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन थे, भीमसेन सच्चर थे इस टाइम पर। लेकिन सच्चर फॉर्मूला जो है वो गलत हो जाता है, लोगों को पसंद नहीं हो जाता, ये सच्चर फॉर्मूला फेल। लेकिन इसका डेट याद रखना कि सच्चर फॉर्मूला आया कब था, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला आता है तुम्हारा। कब आएगा बच्चों, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला जो है वो आता है, जो कि क्या हो जाता है, वो लोगों के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात तुमको याद रखनी है यहां से। अच्छा यहां से देखो राज्य पुनर्गठन आयोग जो ना 1953 में आता है 29 दिसंबर को, और 1956 में जब ना आपका ये फजल अली आयोग जो है अपना रिपोर्ट पेश करता है, तो फजल अली आयोग जब ये रिपोर्ट पेश करता है तो 1956 में पंजाब के सीएम का नाम एक बार पूछा गया था, तो प्रताप सिंह कैरो नाम था बच्चों। क्या था, प्रताप कैरो सिंह या प्रताप सिंह कैरो था बच्चों। क्या था, प्रताप सिंह कैरो नाम था। तो पंजाब के सीएम कौन थे 1956 के आसपास, प्रताप सिंह कैरो नाम था इनका, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आपका ना फजल अली आयोग जो है ना बच्चों, वो किस आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग करेगा प्यारे बच्चों, तो हरियाणा और पंजाब को वो अलग कर सकता है सिर्फ और सिर्फ किस आधार पर प्यारे बच्चों, भाषा के आधार पर। इसके सिवा और कोई मुद्दा जो है वो नहीं होगा, भाषा के आधार पर ही हरियाणा और पंजाब को अलग जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा फजल अली आयोग वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कौन कौन से सदस्य शामिल थे, फजल अली था, एच.एन. कुंजरू था, एम प्रियंकर था, इसमें कोई भी गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। और बलवंत तायल प्यारे बच्चों, इसको हिंदी भाषा समिति का क्या बनाया गया था, इसको अध्यक्ष बना दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, कर लोगे ना। मुझे लगता है कि शायद आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो 1960 में प्यारे बच्चों यहां से बस एक याद रखना, 1960 के अंदर मास्टर तारा सिंह के बाद में आंदोलन को जो है वो आगे किसने बढ़ाया था, ये फतेह सिंह ने। और ये आंदोलन जो है ना प्यारे बच्चों एक तरह की भूख हड़ताल थी, एक तरह की बच्चों क्या थी, भूख हड़ताल थी। ये आंदोलन आपका फतेह सिंह ने इसको आगे बढ़ाया था। ये क्वेश्चन तुम्हारा एक बार आया था लास्ट पेपर के अंदर कि 1960 में मास्टर तारा सिंह के आंदोलन को किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था, तो वो नाम था बच्चों फतेह सिंह का था, ठीक है। हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए प्यारे बच्चों किसने सबसे ज्यादा जो है वो मांग को उठाया था, तो वो से लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, हुकम सिंह नाम था, ठीक है। अच्छा 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग के तहत जेसी शाह आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो 23 अप्रैल 1966 में सीमा आयोग के तहत में किसका गठन किया जाएगा प्यारे बच्चों, वो जेसी शाह आयोग का गठन किया जाएगा। अब जेसी शाह आयोग जो है इसका गठन किया जाता है ना बच्चों, तो इसके अंदर 3 सदस्य शामिल थे, जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त।
कौन कौन शामिल थे? जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त। तो ये सारे के सारे बच्चों इसके अंदर शामिल थे, तीनों के तीनों सदस्य। ठीक है, देखो फजल अली आयोग में तो थे फजल अली, एच एन कुंजरू, एम पणियक्कर। इसमें जेसी शाह हो जाएंगे, एस दत्त हो जाएंगे, एम फिलिप हो जाएंगे। तो आपको ये नाम मिक्स मत करना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बलवंत मेहता समिति तो बच्चों आपका पंचायती राज से संबंधित है, और बलवंत तायल जो है ना प्यारे बच्चों, इनको हिंदी भाषा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, वो बलवंत मेहता है और ये बलवंत तायल है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने शायद लिखा भी है, ये देखो बलवंत तायल लिखा प्यारे बच्चों, ये देखो ये तायल लिखा हुआ, बलवंत मेहता नहीं है बल्कि क्या है, बलवंत तायल। बलवंत तायल का जो संबंध है प्यारे बच्चों हिंदी भाषीय समिति से है, और आपका बलवंत मेहता जो समिति है वो पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा, कितने बच्चों को पता है? अच्छा एक बात बताओ, कहा कितने बच्चों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ चुकी है? 1 नवंबर फिर 1966 को 17वें राज्य के रूप में तुम्हारा हरियाणा बन जाएगा। और जब हरियाणा बनता है प्यारे बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जल्दी से मुझे ना एक बार इतना बता दो कि यहां तक किस किस बच्चे को समझ में आ चुका है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि यहां तक किस किस को समझ में आ चुका है। और ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे कितनी बार पूछा गया, मैं एक बार ये भी देख लेता हूं। ठीक है, यहां तक किस किस को समझ में आ गया बच्चों? ओके रिपोर्ट है ना? तो देखो अब ना आपका ये ले लो हरियाणा, मैंने यहां पे लिख दिया हरियाणा। अब हरियाणा के अंदर देखो बच्चों क्या क्या चीजें होती है। अब ना हरियाणा आपका बन गया कब? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन जाता है 17वें राज्य के रूप में। ठीक है, किसके रूप में प्यारे बच्चों? 17वें राज्य के रूप में। और कौन सा संविधान संशोधन होगा प्यारे बच्चों? 18वां संविधान संशोधन हुआ था। 18वां संविधान संशोधन हुआ था। और आर्टिकल नंबर कौन सा था प्यारे बच्चों? आर्टिकल नंबर था इसका कौन सा? 135 सेक्शन नंबर सी। ये था आपका बच्चों आर्टिकल नंबर, ए लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, आर्टिकल नंबर था 135 सेक्शन नंबर सी। जब आपका हरियाणा बना, जब आपका हरियाणा बना था तब भारत का पीएम कौन था? इंदिरा गांधी थी। तो भारत के पास में पीएम कौन थी प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक है, अच्छा जब हरियाणा बना तब आपके राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति का जो नाम था वो नाम क्या था बच्चों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे या जाकिर हुसैन थे? जल्दी से बताओ। अच्छा एक तो राष्ट्रपति का नाम बता दो मुझे, एक आप लोग मुझे बताओ कि उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? एक आप लोग क्या बताओगे? उपराष्ट्रपति का जो है वो नाम बता दो बच्चों। एक आप लोग मुझे बताओ लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, एक आपको बताना पड़ेगा जब आपका हरियाणा बना तब कितने जिले प्रेजेंट थे? कितने जिले थे जब आपका हरियाणा बना तब? कितने जिले थे? ये क्वेश्चन आपसे बच्चों वो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो जल्दी से मुझे एक बार आंसर दीजिए बच्चे। आ गया सर समझ और याद भी हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हेमंत ऑल क्लियर है सर, अमन सब कुछ समझ में आ गया, अभिषेक ओके रिपोर्ट है सर, बहुत बढ़िया। बच्चों जो है ना सर्दियों में थोड़ी सी चाय वाय पीते रहना, ठीक है? मैं भी पी रहा हूं तो आप लोग भी पी लेना। क्योंकि बच्चों सर्दियों में जो चाय है ना वो आपको ठंड से भी बचाती है, और दूसरा आपका पढ़ाई में मन भी लगा करके रखती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है वो चाय पीते रहना चाहिए। अब ये मत बोलना कि सर आपने जो है वो गलत आदत डाल रहे हो, गलत आदत नहीं डाल रहा। जो चाय पीता वो पी लिया करो, और जो नहीं पीता वो मत पिया करो, वो गर्म पानी पी लिया करो। ठीक है, देखो राष्ट्रपति कौन रहेंगे तुम्हारे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा उसके बाद में देखो बच्चों जो तुम्हारे उपराष्ट्रपति बनेंगे ना, वो उपराष्ट्रपति का जो नाम होगा वो जाकिर हुसैन हो जाएगा। जब आपका हरियाणा बना तो प्रेजेंट टाइम पे प्यारे बच्चों उसके पास कितने जिले थे? 7 थे। तो 7 में से प्यारे बच्चों आपके अब टोटल कितने बन चुके हैं? 22 जिले हो चुके हैं। अब शायद थे पहले, लेकिन अब कितने हो चुके हैं? 22। एक बात याद रखना, यहां से 7 जिले वो थे कौन कौन से? हिसार, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, करनाल, जींद, गुरुग्राम। हो जाएगा ना प्यारे बच्चों? तो ये आपके 7 जिले प्रेजेंट थे, हिसार, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, करनाल, गुरुग्राम, जींद। तो ये 7 के 7 जिले बच्चों जो आपका हरियाणा बना था उस टाइम पे प्रेजेंट थे, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा अब ना वो बच्चों क्या पूछेगा, जब आपका हरियाणा बना, तो हरियाणा जब बना था प्यारे बच्चों तो आपके पास में कितनी विधानसभा सीट थी? तो जब आपका हरियाणा बना 1966 में, तब हमारे पास 54 विधानसभा सीट थी प्यारे बच्चों। कितनी थी? 54। उसके बाद में प्यारे बच्चों 1967 में हमारे पास कितनी होगी? 81 सीटें हो जाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों 1970 में हमारे पास
90 सीटें हो जाएंगी, और 2026 तक प्यारे बच्चों ये सीटें जो है वो 90 ही रहेंगी। ठीक है, 2026 तक प्यारे बच्चों कितनी सीटें रहेंगी तुम्हारी? ये 90 सीटें ही रहने वाली हैं। अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, मैं सर चाय पीती नहीं हूं, तो बच्चे आप लस्सी पी लो। ठीक है, लस्सी ज्यादा पियोगे तो फिर ठंड में ज्यादा बीमार हो जाओगे, तो इससे बढ़िया कोई कॉफी वॉफी पीते होगे आप लोग, तो कुछ ना कुछ तो पीते ही हो। ऐसी बात तो है नहीं कि कोई बिना चाय कॉफी के रह जाता हो, वो भी सर्दियों के समय, ना भाई ना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ से प्यारे बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि जो आपका हरियाणा बना था, जब आपका हरियाणा प्यारे बच्चों बनता है, तब आपके पास में ये लगा लो कि यहां पर ना हरियाणा जब बना था ना 1966 में 54 सीट थी। ठीक है, और हम सब पढ़ते हैं कि बच्चों हमारे पास ना 90+1 सीट होती है, तो ये एक सीट जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। बच्चों क्या करता है ये एक, अच्छा इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, क्योंकि ये ना एक आपका बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर हमने बहुत जगह 91 सीट देखी है, कई जगह हमने 90 सीट देखी है, तो वो आपका डाउट क्लियर कर देता हूं मैं अभी। देखो अब ना, देखो हम सब क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास ना टोटल सीट, तो 90 टोटल सीटें बच्चों, 90 टोटल सीट है ना, तो 90 टोटल सीटों में से प्यारे बच्चों एक याद रखना, एक अलग सीट होती है जो राज्यपाल अपनी मर्जी से मनोनीत करता है। कौन बच्चों? राज्यपाल अपनी मर्जी से क्या करेगा? मनोनीत करेगा। तो राज्यपाल अपनी मर्जी से प्यारे बच्चों एक सीट को क्या करता है? मनोनीत करता है। तो यहां से आपको क्या याद करना है कि, तो यहां से प्यारे बच्चों आपको राज्यपाल एक सीट मनोनीत करता है। लेकिन देखो अब ना हम लोग जो है वो क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास जो सीटें हैं ना वो 90 सीटें ही हैं, बल्कि एक इस सीट को क्या कर दिया बच्चों? कैंसिल कर दिया गया, अब इस सीट को रद्द कर दिया गया। ये बात आपको याद करनी है। क्या कर दिया? ये सीट अब रद्द कर दी गई है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस सीट को रद्द कब किया गया, या किस संविधान संशोधन के तहत रद्द किया गया था? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, जो आपका एक सीट है ना, ये एक सीट पर राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को मनोनीत कर सकता था, लेकिन आज तक कभी ऐसा किया नहीं है, ये सीट हमेशा खाली ही रही है। तो क्या किया बच्चों? अब इस सीट को रद्द कर दिया गया है। तो किस कब रद्द किया गया बच्चों, ये बता दो मुझे। पूजा कह रही है सर ये बताओ कि ऑप्शन में 90 सीट भी है। अच्छा, ऑप्शन आपका दे दिया, ये देखो ऑप्शन दिया 90 सीट, 91 दिया, ठीक है, इनमें से नन ऑफ दीज दे दिया, या 81 दे दिया, समथिंग। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर करना है ना वो 91 नहीं होगा बल्कि 90 होगा। वो 90 क्यों होगा? क्योंकि आपकी एक सीट रद्द कर दी गई है, और वो किस संविधान संशोधन के तहत रद्द किया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ बच्चों क्या सीन था इसका। सोनिया, मोंटी, अभिषेक, पूजा, पिंकी, सब बताओ बच्चों 2019 में। भावना, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। देखो बच्चों होता क्या है, एक बात ध्यान से सुन लेना यहां से। होता क्या है बच्चों, देखो एक तो ना आपका लोकसभा सीट जो है ना प्यारे बच्चों, अच्छा लोकसभा सीट जो है ना हमारे पास कितनी है, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं एक बार इंडिया की बात कर रहा हूं। लोकसभा सीट जो है ना हमारे पास बच्चों कितनी है? 545। तो 545 में से दो है एंग्लो इंडियन, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एंग्लो इंडियन। तो ये आंग्ल भारतीय लिख देता हूं, ठीक है, आंग्ल भारतीय। ठीक है, तो दो सीट प्यारे बच्चों ये आंग्ल भारतीय की, और प्लस में 14 राज्यों की राज्यपाल के द्वारा मनोनीत की जाने वाली सीट, की जाने वाली सीट क्या कर दी बच्चों? इन दोनों को रद्द कर दिया गया है। इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों? रद्द कर दिया है। तो 126वां विधेयक नंबर था बच्चों, 126वां विधेयक। तो विधेयक कौन सा था प्यारे बच्चों? 126वां। और संविधान संशोधन था 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन था, और 126वां विधेयक था, जिसके तहत आपका लोकसभा की दो एंग्लो इंडियन वाली सीटें, और राज्य जो राज्य है ना बच्चों, इन 14 राज्यों में एक एक क्या होता बच्चों? आपका राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को मनोनीत कर सकता
सकता था, तो वो 14 सीटें और प्लस में 2 ये आंग्ल भारतीय वाली सीटों बच्चों क्या कर दी, रद्द। यानी कि 14 जो टोटल है वो 16 सीटों को रद्द कर दिया गया बच्चों। कितनी, 16 सीटों को रद्द कर दिया गया है। अब ना तुम कहोगे सर जी फिर तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा वाला एज इट इज है बच्चों, वहां पर ना 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ये सदस्य बिल्कुल एज इट इज है राज्यपाल वाले, इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन आपका लोकसभा में 545 में से 2 आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, तो ये 2 को भी निकाल दिया, और 14 राज्यों में से एक एक सीट जो मनोनीत की जाती थी प्यारे बच्चों उसको भी निकाल दिया, ठीक है। तो 126वां नंबर विधेयक था, 104वां संविधान संशोधन था। और ये आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर ना अब आपको टोटल सीटें जो है वो 90 ही करनी है। कितनी करोगे बच्चों आप लोग, टोटल सीटें जो है वो 90 ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, 90 ही आपको याद रखनी है। अब 91 का कोई मुद्दा जो है वो नहीं बनेगा। और वो ना लगभग आपसे डायरेक्ट पूछता है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं, हरियाणा में टोटल विधानसभा सीट कितनी है वो डायरेक्ट पूछता है, हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है प्यारे बच्चों वो डायरेक्ट पूछ लेगा। अच्छा वैसे ना प्रेजेंट टाइम पे विधानसभा सीट तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 90, लोकसभा सीट प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगी 10, और राज्यसभा सीट प्यारे बच्चों हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5। तो ये 90 की 90 विधानसभा सीट है ना प्यारे बच्चों, तो 90 में से 17 सीट रिजर्व है फॉर SC एंड ST के लिए, ठीक है, 13 सीटें रिजर्व है बच्चों किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो 13 सीटें किसके लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व है, और 17 सीटें प्यारे बच्चों किसके लिए रिजर्व हो जाएगा, ये SC ST के लिए होगा, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से भाई, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि जब आपका हरियाणा के अंदर 90 सीट थी और प्लस में 1 सीट जो राज्यपाल मनोनीत करता था अपनी तरफ से किसी को भी, तो क्या आज तक वो सीट कभी भरी गई थी, तो नहीं भरी गई थी बच्चों, आज तक कभी भी मनोनीत नहीं किया गया था। और अब तो प्यारे बच्चों याद रखना कि ये दोनों सीटें बच्चों क्या कर दी, अब रद्द कर दी गई है। एक तो लोकसभा की 2 सीटें और प्लस में 14 राज्यों की प्यारे बच्चों जो है एक एक जो राज्यपाल मनोनीत करते थे उन सीटों को क्या कर दिया गया, अब रद्द कर दिया गया है। तो एक बार मुझे बता दो बच्चों, क्या आज की क्लास आपको समझ में आ चुकी है यहां तक? कल आते ही विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों का डिटेल निकालेंगे कि कितनी सीटें विधानसभा में रिजर्व थी, लोकसभा में कितनी है, और राज्यसभा के सांसद कौन कौन से हैं। राज्यसभा का जो है ना बच्चों, इनका कभी भी क्षेत्र फिक्स नहीं होता, बल्कि लोकसभा का क्षेत्र निर्धारित होता है, विधानसभा का क्षेत्र निर्धारित होगा, लेकिन राज्यसभा का कभी भी क्षेत्र निर्धारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। विधानसभा में जिसको आप लोग चूज करते हो ना, वही विधानसभा सदस्य जो अपने में से 5 राज्यसभा सांसदों को चूज करके आगे भेजते हैं, ठीक है। तो ये तो यहां तक प्यारे बच्चों मुझे बता दो कि किस किस को प्रॉब्लम है या फिर किस किस को समझ में आ चुका है। तो एक बार जल्दी से मुझे अभिषेक, पूजा, पिंकी, मोंटी, भावना, सभी, पिंकी, ठीक है, आप सभी मुझे प्यारे बच्चों बताइए कि यहां तक किस किस को समझ में आ चुका है। और कल आते ही बच्चों आपकी 17 सीटें रिजर्व कौन कौन सी है वो भी बताऊंगा, और आपके लोकसभा सांसद कौन कौन है, पहले कौन थे अब कौन है, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बल्कि आपका जो है सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बने, अधिक समय तक सीएम कौन बने थे, तो ये सारी चीजें बच्चों मैं यहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है। आपका राज्यपाल सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा था, मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा था, तो वो सारी चीजें बच्चों इसी के अंदर ना हरियाणा का राजनीति नाम से जो है ना वो पूरा का पूरा बच्चों कल हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। समझ में आ गया सर, क्लियर है। अभिषेक, पूजा, अभिषेक, ठीक है, सबको समझ में आ गया। पिंकी, मोंटी, ठीक है भाई, यहां तक अगर सबको समझ में आ चुका तो बहुत बढ़िया है। हिमू, रवि, ठीक है भाई, समझ में आ गया। पिंकी, मोंटी, ठीक है बच्चों, अगर आपको यहां तक समझ में आ चुका है ना, तो आप सभी एक बार इस क्लास को जो है वो अपना बढ़िया तरीके से फेयर नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। 20 फरवरी 2020, अमन भाई, सॉरी ये 20 कह रहा हूं, 25 फरवरी 2020 में, अमन भाई 25 फरवरी 2020, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है ना आप लोग याद कर लेना बच्चों बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कोई समस्या आती है तो कल मुझे बता देना, वो आपके सारे के सारे जो है वो डाउट कल ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो कल प्यारे बच्चों आते ही मैं आपको, देखो एक बात सुनना यहां से, देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे ना आपकी कल ये 90 विधानसभा सीट हो जाएंगी, तो 90 विधानसभा सीटों में से प्यारे बच्चों आपको एक बात याद रखना, आपको ना ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 90 विधानसभा सीटों में से आपको कौन कौन सी याद करनी है, जहां से आपका मंत्रिमंडल बनाओ। जो सीटें किसी मंत्रिमंडल के अंतर्गत आती है ना बस वही याद कर लो। जैसे आपके कृषि मंत्री कौन है,
कृषि मंत्री कौन है प्यारे बच्चों? तो वो जेपी दलाल है। तो जेपी दलाल आपके कृषि मंत्री है, तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू। तो आप लोग ये याद कर सकते हो भाई, लोहारू विधानसभा क्षेत्र जो है किसके नाम है? जेपी दलाल। अच्छा, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, या फिर सबसे छोटा कौन सा है? तो ये भी सर जी एक क्लास में सबके सब अध्यक्ष भी करवा दो, बिल्कुल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे मंत्रिमंडल जो है ना प्यारे बच्चों, इनसे जितना भी तुम्हारा जो बनता है ना, ये 90 में से जो आपका मेन मंत्रिमंडल है ना, बस उसका विधानसभा सीट याद कर लो। ठीक है, इसमें से आपका 17 सीटें जो है ना बच्चों, एक छोटा सा तरीका बता दूंगा, ये 17 की 17 सीटें जो रिजर्व है तुम्हारी, वो भी तुमको याद हो जाएंगी। क्या चीज, वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीट रिजर्व है और कौन सी सीट रिजर्व नहीं है, वो इस तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, और लोकसभा सांसद प्यारे बच्चों हम लोग बढ़िया तरीके से कर लेंगे। तो 10 लोकसभा सीट है, तो 10 में से आपकी 8 जनरल रहती है, 2 रिजर्व रहती है। ठीक है, और राज्यसभा सीटें प्यारे बच्चों कितनी होती है हमारे पास? 5 होती है। तो ये राज्यसभा की 5 सीटें जाओ, ये विधानसभा के जो है सदस्य चुनते हैं बच्चों। विधानसभा में जितने भी एमएलए बैठेंगे ना तुम्हारे, वही आपके राज्यसभा के एमपी को चुनाव करते हैं और दिल्ली राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, तो कल आते ही प्यारे बच्चों हम लोग ये सारा काम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक लास्ट मैसेज मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को, अच्छा एक बात सुन लेना, आप सभी को ना बच्चों लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है। ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात बच्चों, आपको पर्यावरण के अंदर सहयोग करना है, ये आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो पर्यावरण के अंदर सहयोग कीजिए। दूसरा बच्चों, कभी भी हार मत मानिए, हमेशा लड़ते रहिए, कामयाबी जो है एक दिन वो आप सभी को जरूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आप डीमोटिवेट हो और आपको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, लव यू टू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।